हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी, चिराग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज आपका A to Z सीरीज़ का वोकैब है और इसमें हम लोग A to Z पूरा वोकैब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, जिन बच्चों ने समुद्र मंथन का बैच नहीं किया है या कर भी लिया है, तो अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और एक समुद्र मंथन का जो बैच है ना वोकैब का, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, बहुत बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, टाइम टेकिंग वाला है। और उस बैच को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो ना। एक दो बार आपने रिवाइज कर लिया, बट एग्जाम के 10-15 डेज पहले इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट कि फिर से समुद्र मंथन बैच रिवाइज किया जाए। तो ये जो मैं आपको सीरीज करवा रही हूँ, आप एग्जाम के पहले A to Z सीरीज का प्रैक्टिस भी रिवाइज करके चले जाओगे ना, आपका काम हो जाएगा। इसमें हमारे 1300-1400 वर्ड्स कवर हो जाएंगे। A के 50 वर्ड्स, B के 50 वर्ड्स, C के 50 वर्ड्स, Z तक वर्ड्स है, तो मोर और लेस आपका 1200-1300 वर्ड्स कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, जैसे कि Z का Y का बहुत ज़्यादा वर्ड्स मिलता नहीं है, वहाँ 50 की जगह आपको 30 वर्ड्स ही मिलेंगे। लेकिन ये अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए, हर दिन रिचुअल के साथ आइए, प्रैक्टिस करिए। आप कुछ दिन बाद फील करोगे कि आपने बहुत सारा वोकैब सीख लिया, क्योंकि हम एक एक वर्ड में बहुत सारे वर्ड को सीख लेंगे। ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है। और पढ़ाने के बाद मैं इसका PDF डाल दूंगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। आप कमेंट बॉक्स में देखना, ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तभी तो PDF वगैरह मिलेगा ना। और कुछ बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम टेलीग्राम का आपने जो लिंक नहीं दिया है ना, वो मैंने जो लिंक दिया है वो खुल नहीं रहा है कमेंट बॉक्स में। अगर जिसका नहीं लिंक खुल रहा है, आप जाके टेलीग्राम इंस्टॉल किए हुए हो ना, टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो, इंग्लिश विथ रानी मैम और UC लाइव करो। इंग्लिश विथ रानी मैम UC लाइव, ये टाइप करोगे तो इससे भी आप जुड़ सकते हो। इन केस कि आपका लिंक नहीं खुल रहा है, जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, देखना ऊपर कमेंट बॉक्स में, वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। टाइप करना, टेलीग्राम पहले इंस्टॉल कर लेना, इंग्लिश विथ रानी मैम UC लाइव। ओके, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हो, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, PDF तो मिलेगा, लेकिन वीडियो देखना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए होते हैं बोल रहे हैं कि मैम PDF में ना हम PDF देख के बस वही सब वर्ड सब सीखते हैं, बट आप जब लाइव पढ़ाते हो, पढ़ाने के दौरान आप उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स और करवा देते हो। ऐसा लगेगा कि आप 100 वर्ड्स करवा रहे हो, बट पढ़ाने के दौरान 100 की जगह हम 300 वर्ड्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि उस वर्ड के साथ जोड़ कर हम और बहुत सारे वर्ड्स सीख लेते हैं। तो लाइव देखने का यही फ़ायदा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए ना। वेरी गुड। आज मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑप्शंस में दूंगी, बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑप्शंस में देने वाली हूँ ना, जिससे आपका और भी वर्ड कवर हो जाएगा। तो बिफोर यू अटेंड एनी सेशन ना, गेट रेडी विद अ कॉपी एंड पेन। कॉपी और पेन लेके रेडी रहो, नोट करने, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आज हम लोग A वर्ड्स करने वाले हैं। ओके, टुडे विल बी डूइंग A वर्ड्स एंड आई विल प्रोवाइड द PDF at the end of the session. Abrogate का मतलब बताओ। हाँ, कोई नया वर्ड दिख गया तो नोट कर लो उसको। यही तो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं। MTS के लिए अनअकैडमी यूट्यूब पे फ्राइडे से 1 बजे MTS का प्रीवियस पेपर का सीरीज शुरू होगा। प्रीवियस पेपर आपसे सुनकर ज़्यादा याद होता है। एब्रोगेट, आब्रो, मैं तुझे गेट से ही खारिज करता हूँ। एब्रोगेट करना मतलब किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना। अब मैं चाहूँ ना तो इसका आंसर बता दूँ। एब्रोगेट करना मतलब रिपील करना। रिपील का मतलब होता है खारिज करना किसी भी चीज़ को। अपील करना मतलब आवेदन करना। कुछ बच्चों को लगेगा अपील का मतलब है आवेदन किया जा रहा है, और रिपील का मतलब होता है ना फिर से आवेदन करना, वो री अपील होता है। जो पुनः आवेदन करना ना, वो री अपील है। पुनः आवेदन करना वो री अपील हो जाएगा, लेकिन ये रिपील है। तो अपील का उल्टा रिपील। रिपील का मतलब होता है खारिज करना, रिजेक्ट करना। चलो इसी बात पे और भी मुझे वर्ड्स बताओ। आंसर तो यही है, एब्रोगेट का रिपील, बट हमें सिर्फ आंसर नहीं टिक कर लेना है ना। हो सकता है कि मैंने यहाँ ऑप्शन में रिपील डाला है, आपके एग्जाम में के ऑप्शन में और भी कुछ आ जाए,
तो उसको भी करोगे। हाँ, कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, बताते जाओ। वेरी गुड। आर से ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। रिवोक करना, खारिज करना, रिसाइन करना, साइन फिर से साइन करो, पहला वाला खारिज कर। अनल करना, अनल का मतलब भी है, इसको कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है एनुअल, एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, बट दिस इज अनल। खारिज करना, नलीफाई करना, लिखते जाना, नया वर्ड लगेगा तो। एक्सटर्मिनेट करना, एक्सटर्मिनेट खारिज करना, रिजेक्ट करना, इनवैलिडेट करना, रिप्यूडिएट करना, रिप्यूडिएट, इनवैलिडेट, कोई भी चीज वैलिडेट नहीं किया आपने, जस्टिफाई नहीं कर दिया, कैंसिल कर दिया। यस। नगेट करना, नगेट करना, तो सारे वर्ड्स देखो कितने सारे वर्ड्स हो गए। आपको लग रहा है हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं, बट एक के साथ साथ आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रहे हैं। रिपील, कैंसिल, रिजेक्ट, ओके, सारा वर्ड लिख लेना, ये सब वर्ड लिख लेना। रिवोक, रिसाइन, अनल, नलीफाई, एक्सटर्मिनेट, नगेट, इनवैलिडेट, रिप्यूडिएट, ओके। और एक वर्ड आप मैंने छोड़ दिया, क्वैश। क्वैश करने का मतलब भी है ना नलीफाई करना। नोट कर लेना, ये सब पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है। पीडीएफ में ना सिर्फ आपको वही वाला वर्ड मिलेगा। रिपील, 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 वेरी गुड। नलीफाई करना, ठीक है। और लिख लिया है तो इसको रब करती हूं मैं। जय हिंद, जय हिंद। जेटिसन अलग हो गया, जेटिसन का मतलब इवैक्यूएट करना, ये लिख लिया है। आंसर इसका रिपील है, ठीक है। इसको हटा रही हूँ। वो डिस्ट्रॉय का मतलब तो पता है, चलो डिस्ट्रॉय का इसको हटा रही हूँ, होपफुली लिख लिया होगा सबने। हाँ, अबॉलिश करना भी लिख लो, कोई नियम कानून को, कोई प्रथा को अबॉलिश कर रहे हो, अबॉलिश का मतलब भी हटा देना, वो तो डिस्ट्रॉय करना, नामो निशान मिटा देना, ओके। और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, लिख लिया है सबने। डिस्ट्रॉय का मतलब है, आंसर तो यही है, डिस्ट्रॉय का वर्ड याद रखो, ये याद रखो, ही लेट, एनी ने लेट आया, सारा प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया। एनिलेट करना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। और डिले का मेन वर्ड याद रखो, डिले मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी भी चीज को जानबूझकर लेट करना, लिंगर करना, डॉडल करना, ओके। जानबूझकर किसी चीज को लेट कर रहे हैं आप, होल्ड कर लेना मतलब किसी को जाने नहीं देना, रिटेन करना, रख लेना, कंटिन्यू करना, ठीक है। सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर इज एब्रोगेट का मतलब होता है खारिज करना, कैंसिल करना, सिनोनिम्स कर रहे हैं तो कैंसिल करने का, रिपील करना, रिपील। डिली डाली, हाँ, किसी भी चीज को डिली डाली, ढीला ढाला है, डिली डाली, इसमें आपके समुद्र मंथन के बहुत सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे, ओके। हाँ, डिले करना, लिंगर करना, डॉडल करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। और एक बहुत खूबसूरत वर्ड आपने छोड़ दिया है जो एग्जाम में आता है, डिले से रिलेटेड। एक डिले का मतलब होता है चीजों को डेफर करना, ठीक है। डेफर करने का मतलब भी होता है डिले करना, डिले 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 डिले। चलो एक वर्ड में देखो कितना सारा वर्ड सीख लिया। नेक्स्ट आ जाओ, एड्यूलेशन। और मुझे तो अपने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिस्कशन को करना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस दोनों वर्ड में, देखा है। एक होता है एब्ल्यूशन, ये एग्जाम में आता है, और एक वर्ड होता है एड्यूलेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एड्यूलेशन हो या एड्यूलेट हो। ये एब्ल्यूशन का मतलब होता है ना शुद्धिकरण, वॉशिंग, रिलीजियस वॉशिंग, शुद्धिकरण, वॉश करना, साफ करना। और ये एड्यूलेशन का मतलब क्या है, फ्लैटरी, वेरी गुड, फ्लैटरी, फ्लैटरी, फ्लैटरी। ड्यूरेशन तो पता ही है आपको, ड्यूरेशन का मतलब है कोई ड्यूरेशन, टेन्योर, टाइम पीरियड के लिए, अंतराल, टाइम पीरियड, इंस्टीट्यूशन तो पता। फ्लैटरी के मुझे कुछ और वर्ड्स बताओ, फ्लैटरी के मुझे अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ। एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी, किसी की चापलूसी करना, ठीक है। और चापलूसी का मतलब फ्लैटरी है। अब मुझे फ्लैटरी के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओगे। ये सीरीज कर लोगे ना स्टूडेंट्स, आई अश्योर यू कि आपका बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको ना यू विल हैव अ सेंस ऑफ कॉन्ज्यूमेशन, सेटिस्फैक्शन होगा कि अरे मैंने तो बहुत सारा वर्ड्स कवर कर लिया। फ्लैटरी का, हाँ फ्लैटरी का बताना, यस। कोक्स करना,
कोक्स करना, कजोलरी, और बताओ किसी के तलवे चाटना, बूट लीकिंग करना, और बताते जाना। वीडल करना, वीडल भी बताया है, वीड के लिए चापलूसी कर रहा था। ऑब्सीक्वसनेस, सीक्वेंस में मतलब एक साथ एक ही कतार में खड़ा था। हुडविंक नहीं होगा, हुडविंक तो धोखा देना हो, धोखा। प्रोफेन नहीं होगा, प्रोफेन का मतलब करप्ट होता है। हाँ, ऑब्सीक्वसनेस वर्ड भी करवाया है, जिसका मुहावरे होता है ना, लिप सर्विस देना। लिप सर्विस, इसका एक इडियम होता है, लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब होता है, मतलब चापलूसी करना, बहुत सिंसियरली किसी के बारे में नहीं सोचना। वीडल करना, सब वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लैंडिशमेंट तो मैंने छोड़ ही दिया। देखो टीचर भूल रहे हैं, स्टूडेंट को याद है। ब्लैंडिशमेंट का मतलब भी होता है चापलूसी। तो आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है ना कि ये वर्ड आए, ये सब वर्ड्स याद कर लो, बूट लीकिंग काफ़ी है, काफ़ी है। लिप सर्विस देना। और साइकोफेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइकोफेंसी है, इतना ज़्यादा चापलूस है ना कि लोग उसको साइको मानते हैं। चापलूसी में इतना ज़्यादा पागल हो गया है। साइकोफेंसी। अभी सिर्फ सिनोनिम्स ही लिखो। जी हजूरी करना, चापलूसी करना, तो चापलूसी के वर्ड्स एग्जाम्स में बहुत आते हैं। कोक्स, कजोलरी, बूट लिकिंग, वीडल, ऑब्सीक्वसनेस, सीक्वेंस में एक ही कतार में खड़ा है चापलूसी करने के लिए। ब्लैंडिशमेंट, साइको हो गया है, चापलूसी में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, साइको हो गया। तो आंसर फ्लैटरी होगा। नेक्स्ट, एमिकेबल। ऐसा वाला ना मैंने अनअकैडमी पे भी करवाया था, बट अभी अनअकैडमी का चैनल टर्मिनेट हो गया, वो कंटेंट वहाँ से चला गया है। उससे भी अच्छा यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, चलो अब बताओ एमिकेबल। एमी, मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे ही एमी रूट करवाया है, अगर आपको याद होगा। एमी और एमओ करवाया है। एमी और एमओ रिलेटेड टू लव, पीस, फ्रेंडशिप, वो सबसे रिलेटेड है। तो क्या होगा, एमिकेबल। पॉइजनस का मतलब तो बहुत जहरीला हो गया, वेरी टॉक्सिक, जहरीला। सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाइंग का मतलब है आपको ग्रेटिफाइंग है, आपको ग्रेटिफाइंग, संतुष्ट करना, ग्रेटिफाइंग। यस, आंसर इज फ्रेंडली। चलो अब मुझे एमिकेबल के कुछ वर्ड्स बता दो। ठीक है, एमिकेबल के कुछ और वर्ड्स बता दो। आंसर तो फ्रेंडली है। कुछ और? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो देखो याद रखो, ये 3-4 वर्ड याद रखो, ये एग्जाम का फेवरेट है। एमिकेबल, एमिएबल, ठीक है, फ्रेंडली के सेंस में, मिलनसार के सेंस में। ग्रीगेरियस, ग्री का मतलब होता है ग्रुप। ग्री रूट वर्ड ग्रुप से बना है, जो लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं सब मिलनसार होते हैं। और एक वर्ड याद रखो, अफेबल। अफेबल का मतलब भी होता है मिलनसार, वेरी फ्रेंडली। कर्टियस याद रखो, जो लोग बहुत मिलनसार होते हैं, कर्टियस होते हैं, जीनियल होते हैं, बहुत चीयरफुल, जिंदा दिल, बहुत पोलाइट भी लिख सकते हो। कर्टियस, पोलाइट, फ्रेंडली। पहले तो मुझे बताओ कि सारे वर्ड्स नोट कर रहे हैं कि चुपचाप बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, वर्ड्स नोट हो रहे हैं? तो मैं देख तो नहीं पा रही हूँ। हारमोनियस, वेरी गुड, वेरी गुड। हारमोनियस, ये यहाँ से हटाती हूँ, जगह कम पड़ जा रहा है। यहाँ पे हारमोनियस रिलेशनशिप है। हारमोनियम से सुर ताल का म्यूजिक निकलता है, सुर ताल है दोनों के बीच में, मतलब बहुत फ्रेंडशिप है। नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइए। कॉर्डियल, अच्छा कॉर्डियल नहीं लिखा है, कॉर्डियल। जो पढ़ चुके हैं वो तो मुझसे भी आगे हैं। अभी सिनोनिम्स ही लिखिए, अभी सिनोनिम्स ही लिखिए, नोट करते जाइए। कैंडिड नहीं होगा, कैंडिड का मतलब अलग होता है। कैंडिड का मतलब 2 सेंस में जाता है। एक तो कैंडिड का मतलब होता है बहुत बोल्ड और फ्रैंक, और एक कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट भी होता है, ईमानदार भी होता है। ओके, एब्ल्यूशन, देखो आ गया है एब्ल्यूशन वर्ड। हिंदी विंदी मैं बोलते जा रही हूँ, लिखते जाइए। अब शुद्धिकरण लिखिए, शुद्धिकरण। अब मुझसे मत लिखवाइए भाई, थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो जाएगा ना तो बोलोगे अरे मैम आपको तो हिंदी भी नहीं आता है। अरे आता क्या है, थोड़ा सा हिंदी लिखने का फ्लो खत्म हो जाता है तो स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, वॉशिंग। वॉशिंग का लिख सकते हो क्लेंजिंग,
क्लेंजिंग का मतलब भी होता है शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन करना, किसी चीज़ को शुद्ध करना, क्लीन करना, पर्गेशन, शुद्धिकरण। क्रिश्चियंस में शुद्धिकरण का एक प्रोसेस होता है, होली वाटर से उसको प्यूरिफाई करते हैं, जिसको हम बैप्टिज्म बोलते हैं। बैप्टिज्म शुद्धिकरण। फ्लैटरी तो बता दिया। और फॉरगिवनेस का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, कंडोन कर देना। और सेंश्योर का मतलब है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म। वैसे नाउन वर्ब दोनों होता है। वॉशिंग लिख लीजिएगा, क्लेंजिंग, प्यूरिफिकेशन, पर्गेशन। ये जो पर्गेशन वर्ड है ना, ये प्यूरिफिकेशन के सेंस में भी जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना, एक वर्ड का दो मीनिंग होता है, तो आपका मेन वाला मीनिंग ना पूछ के थोड़ा सा हट के पूछते। तो एक पर्गेशन का मतलब एक पर्गेशन का मतलब इवैक्यूएशन भी होता है, किसी चीज़ को खाली, गंदगी को खाली करके उसका शुद्धिकरण करना। इवैक्यूएशन। जैसे स्टूडेंट ने बोला कि मैम आपने एक ब्रेक अ लेग सेशन रखा था और ये बोला था मैंने अनअकैडमी पे एक बैच का नाम ही रखा था ब्रेक अ लेग। जब CGL का एग्ज़ाम होने वाला था उसके पहले रखा था, और बोला था कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये मुहावरे आ जाए। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक सेशन। और मुझे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम कल या परसों के एग्ज़ाम में आया था। तो बातचीत में ना आप बहुत सारे इडियम्स यूज़ करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आ जाता है। इवैक्यूएशन, बैप्टिज्म। नेक्स्ट, असर्टिव। टाइम लग जाए, ठीक है, टाइम लग जाए। बोलोगे मैम अभी तक तो हमारे 5 वर्ड्स हुए हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है आपने 5 वर्ड्स में 20-30 वर्ड कर लिया है। टाइम लगे, बट जब भी पढ़ाई हो, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ब्रेक अ लेग मतलब बेस्ट विशेस। जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर बताना है। और कुछ गलत भी हो जाता है ना, गलत भी हो जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना, बस सोचना है कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ सीख के ही जा रहा हूँ। और सेशंस अच्छे लगेंगे तो लाइक भी कर देना है। अच्छा, एम्फोसिस मतलब किसी चीज़ पे जोर डालना, दबाव डालना। टिमरस का मतलब होता है ना बहुत लैक ऑफ नर्वसनेस, जो बहुत बोल्ड नहीं होते हैं, बहुत नर्वसनेस होते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डरपोक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जैसे टिमिड वर्ड होता है ना, टिमिड का मतलब है डरपोक। ओके, अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है ना अननोटिसेबल, बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है, ध्यान देने योग्य नहीं है। ओके, और हाँ, असर्ट करना आपके दिमाग में आएगा। देख रही हूँ मैं बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग भी आ रहे हैं मुझे। अब आपको लगेगा असर्ट करना, मैम असर्ट करने का मतलब तो किसी चीज़ पे दबाव डालना होता है ना, किसी चीज़ पे दबाव डालना होता है, किसी चीज़ पे जोर डालना, स्ट्रेस डालना। तो हम एम्फोसिस कर सकते हैं, लेकिन एक असर्ट का मतलब एम्फोसिस भी होता है। बट ये वाला असर्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और एम्फोसिस नाउन है। एम्फोसिस नाउन है और एम्फोसाइज वर्ब है। बट अगर हमारा क्वेश्चन एडजेक्टिव है तो हमारा ऑप्शन, अगर हमारा वर्ड एडजेक्टिव है तो हमारा ऑप्शन भी तो एडजेक्टिव ही चाहिए ना। बट ये तो नाउन है तो ये नहीं। और डोमिनियरिंग, असर्टिव लोग वो होते हैं ना जो बहुत डोमिनियरिंग होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। अथॉरिटेटिव हर जगह अपनी बात रखेंगे, अथॉरिटेटिव होते हैं। अरे अथॉरिटेटिव हर जगह अपनी बात रखेंगे। डोमिनियरिंग, ठीक है, तो डोमिनियरिंग आंसर होगा। जिसका आंसर एम्फोसिस जा रहा था वो गलत है, क्योंकि एम्फोसिस तो नाउन होता है, बट हमारा वर्ड तो एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव ही चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चों का आंसर ए भी मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट, अलर्ट, ये तो कर लोगे। अलर्ट होना, अलर्ट, क्विक, ब्रेव का मतलब तो बहादुर हो गया। होस्टाइल, यस, ऑफिशियस, वेरी गुड। देखो कितना बच्चा अच्छा बोल रहा है। बहुत अथॉरिटेटिव होना, बहुत बॉसी होना, बॉस वाला। ऑफिशियल का मतलब अलग होता है। ऑफिशियल का मतलब होता है औपचारिक, और ऑफिशियस का मतलब होता है ना थोड़ा घमंडी, अथॉरिटेटिव, हर जगह अपनी बात रखना। ऑफिशियस वर्ड याद रखना, बहुत डोमिनियरिंग लोग को बोलते।
यस, वॉचफुल अलर्ट का मतलब होता है ना, जो लोग अलर्ट होते हैं, जो लोग बहुत कॉशियस होते हैं, हर बहुत केयरफुल होते हैं, अलर्ट रहते हैं, बहुत केयरफुल। मिट्टी का कलश है, मेटिक्यूलस, मिट्टी का कलश है, सोच समझ के ओके, कॉशियस होते हैं, अलर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉचफुल होते हैं, वॉचफुल। और होस्टाइल का मतलब होता है हिंसक होना। मैं हिंसक बोल रही हूँ तो हिंदी लिख लो, हिंसक। और ब्रेव का मतलब तो बहुत टिमिडिटी, बहादुर के सेंस में, ऑडेशियस, बहादुर, ऑडेशियस, बोल्ड, बहादुर। शिविलरिक, ये शिविलरिक का दो मतलब होता है। ये शिविलरिक का मतलब होता है ना, जो विमेन के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं उसको भी शिविलरिक बोलते हैं, और एक जो बहादुर होते हैं उसको भी बोलते हैं, गैलेंट भी बोलते हैं, ब्रेव, वैलिएंट सब बोलते हैं। और क्विक का मतलब, क्विक का बता दो, क्विक, 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 क्विक का तो अच्छा वर्ड बता देना जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्विक का इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग अलग होगी। हाँ, जो लोग बहुत केयरफुल होते हैं। क्विक, क्विक का मतलब है निम्बल, 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 निम्बल मतलब क्विक मतलब बहुत जल्दी, फुर्तीला। जो लोग बहुत क्विक होते हैं, निम्बल होते हैं, नींबू पानी पीने के बाद ना तेजी आ जाती है। सेलेरिटी, ब्रिस्क है, स्विफ्ट है, वो याद होगा, बहुत फुर्ती में काम किया है, बहुत क्विकली काम किया है। एलैक्रिटी, बहुत प्रॉम्प्टनेस के साथ काम किया है, बहुत प्रॉम्प्ट है, बिना देरी किए हुए जल्दी। सेलेरिटी के साथ, ठीक है, सेलेरिटी मैंने नाउन लिख दिया है तो ये एडजेक्टिव। स्विफ्ट, निम्बल। एक्सेलरेट का मतलब है किसी भी चीज़ को तेजी से आगे बढ़ाना। स्विफ्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला असीड, ये आया है ना इस बार किसमें आया है? फेज 9 के एग्जाम में, फेज 9 वाले एग्जाम में ये असीड वर्ड आया था। वहां पे करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना था, एसिड, एसिड, वेरी गुड। इन अ जिफी देखो बच्चे, इन अ जिफी, ये इडियम से बच्चे, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समुद्र मंथन वर्ड पढ़ाने के बाद बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स वर्ड पावर को जोड़ रहे। इन अ जिफी का मतलब भी है जल्दी, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब भी होता है जल्दी, तेजी से। चलो असीड, असीड का मतलब प्रोसीड नहीं होता, प्रोसीड का मतलब तो आगे बढ़ना, ओके, मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड करना, फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, प्रोसीड करो, आगे बढ़ाओ काम को। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। चलो अब मुझे असेस के वर्ड बताओगे। किसी भी चीज़ को असेस करना मतलब किसी भी चीज़ को असेस करना मतलब जज करना, ठीक है, जज करना, उसको इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। और याद रखना मैंने वर्ड लिखा है अप्रेज, अप्रेज का मतलब भी है मूल्यांकन करना, असेस करना, ये सब तो एक जगह लिखी दी है, जज करना, इवैल्यूएट करना, ठीक है। और एसीड का मतलब होता है ना एग्री करना, अपनी रजामंदी देना, एग्री करना, सहमत होना, तो इसका उल्टा कंसेंट, कंसेंट होगा, कंसेंट, कंसेंट। और एक्सेस, डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट? एक्सेस इज अवेलेबल, अवेलेबिलिटी, कोई भी चीज़ आपके पास अब पास में है कि नहीं। अप्रोच, यहाँ अप्रोच का मतलब नज़रिया के सेंस में नहीं है, अप्रोच का मतलब है अवेलेबल, ओके, इवैल्यूएट करना। हाँ, नेक्स्ट वाला आ जाओ, अक्यूमेन। इसको याद करने का तरीका क्या है? अक्यूट, मैथ्स में पढ़ते हो ना, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक तो अक्यूट पढ़ते हो और एक तो ऑब्ट्यूज पढ़ते हो, ऑब्ट्यूज। अक्यूट एंगल ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। तो अक्यूट है, बच्चा बहुत अक्यूट है, मतलब बच्चा बहुत शार्प है, बहुत तीव्र है, बहुत शार्प है। और ये ऑब्ट्यूज तो मंद बुद्धि है, ये ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ना फुलिश है, इसको तो डांस है, इसको तो डांस करना भी नहीं आता है, डांस है, फुलिश, बेवकूफ़, मंद बुद्धि के सेंस में, ठीक है। और अक्यूट का मतलब होता है बहुत अक्यूट नॉलेज, मतलब बहुत डीप नॉलेज, गहरा नॉलेज, बहुत शार्प। तो उसी वर्ड से याद कर लो, अक्यूमेन। अक्यूमेन है मतलब कुशाग्रता है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, अड्रॉइट है, अड्रॉइट, वेरी एक्सपर्ट, वेरी अड्रॉइट, एक्सपर्ट है किसी चीज़ में,
ये तो कितना बार आपको बताया भी है। किसी चीज़ में डेक्स्ट्रस होना, अड्रॉइट होना, डेक्स्ट्रस एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, एफिशिनाडो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बजाने में, कोई म्यूजिकल गिटार सितार बजाने में है तो माइस्ट्रो, प्रोफिशिएंट, इतने सारे वर्ड्स है। एक डोएन है, DOIEN मैंने आपको क्लास में बताया था डायन एंड ऑल ना, दिस विचेस, डाइन, चुड़ैल एंड ऑल, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन सुपर मैजिकल थिंग्स एंड ऑल मिस्टिकल। तो डोइन का मतलब भी होता है एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, प्रोफिशिएंट होना, ठीक है, एड्रॉइट होना, परस्पीक्वस होना, यस, परस्पीक्विटी, एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट। मैंने आपको ये वर्ड करवाया है। कॉन्स्पिक्वस का मतलब है बहुत क्लियर, और परस्पीक्वस का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्सपर्टीज। और ये कॉन्विक्ट का मतलब तो दोषी है, ओके, द अक्यूज्ड, जो दोषी है, गिल्टी है कॉन्विक्ट। और नियोफाइट और टाइरो, नियो का मतलब होता है नया, ठीक है, नियो का मतलब होता है नया नया, टाइरो है अभी नौसिखिया है। तो ये लोग जो नियोफाइट, ट्राई करते रहो, अभी तुम नौसिखिया हो, इन एक्सपर्ट लोग को बोलते हैं। ये तो इसका एंटोनिम आ जाएगा, एंटोनिम। हाँ, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक नहीं करोगे ना तो बताती हूँ आप लोग को मैं। A to Z सीरीज डिमांड करके ले लिया है, और लाइक नहीं करोगे तो बताती हूँ कितना फ़ायदा होने वाला है इस A to Z सीरीज से। एक बार मुझे ये सीरीज़ ख़त्म होगा ना तब आपको पता चलेगा कितने सारे वर्ड्स आप फाइनली सीख जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टाइम इन्वेस्ट करिए तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। चलो एक बार नियोफाइट का एक बता दो। नियोफाइट का आंसर तो ये है। नियोफाइट के कुछ और वर्ड्स बताओ। हाँ, ये मैंने आपको बताया है ना। चलो बताओ क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या वर्ड्स है, और बताओ जो नौसिखिया होता है। हाँ, बच्चा बहुत ग्रीन हॉर्न है। ग्रीन हॉर्न का मतलब भी है ना ग्रीन मतलब कच्चा है, ग्रीन हॉर्न है, कच्चा है अभी। हाँ, और बताते जाओ। बच्चा अभी डब्बा है, डैबलर है, नौसिखिया है, हाँ डैबलर है अभी, मेलाड्रॉइट है, बताते जाइए। बच्चा अभी डब्बा है, ग्रीन हॉर्न है, अभी ना थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं है, बेढंगे तरीके से काम को करता है, थोड़ा क्लमजी है, ओके, थोड़ा बटर फिंगर्स वाला है, मेलाड्रॉइट है ना, नोविस है, नोव का मतलब भी नया है, डब्बा है। ग्रीन हॉर्न कर दिया ना, ग्रीनाइड है, सॉरी ग्रीनाइड है, ग्रीन हॉर्न भी लगा दो। हाँ, रुकी है, IIT रुड़की में उसको दाखिला नहीं मिलेगा, रुक कर काम करता है, रुक कर करता है। बोवाइन है, गाय की तरह अभी, हाँ सीधा साधा है। निनकॉम्पुक तो अलग हो गया। अप्रेंटिस है, एमेच्योर है। ये एमेच्योर का बहुत सारा मतलब होता है। एक एमेच्योर का मतलब है शौकिया तौर पे कोई चीज़ को कर रहे हो, और एक है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं। अक्यूज्ड रूकी है, डब्बा है, डैबलर है, ग्रीनाइड का लगा दिया था मैंने। एक मिनट, अरे मैंने सही लिखा था। ग्रीनाइड तो जेलस लोग को बोलते हैं। अरे ग्रीन हॉर्न सही है, बच्चे ने कंफ्यूज कर दिया। ग्रीनाइड तो जेलस है, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जिसकी आंखें ग्रीन हो गई है आपसे ईर्ष्या कर करके, वो ग्रीनाइड है। ग्रीन हॉर्न इज नौसिखिया, बोल भी नहीं रहे। फ्लेजलिंग है, हाँ फ्लेजलिंग है, अभी उड़ना सीख रहा है, अभी बच्चा है, अभी नौसिखिया है, फ्लेजलिंग है, फ्लेजलिंग नौसिखिया। ग्रीन हॉर्न ही होगा, ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट वाला अक्यूज करना, इंडिकेट करना, इंडाइटेड, इंड्यूस और इंस्टिगेट। ग्रीन हॉर्न करेक्ट था, मैंने ग्रीनाइड तो जेलस लोग के लिए बोलते। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेरी गुड। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब भी है वही।
इंडिकेट करना मतलब इंडिकेटेड, इंडिकेट करना मतलब दर्शाना, हिंट करना, हिंट करना। इंस्टिगेट करना मतलब किसी को भड़काना, किसी को प्रवोक करना, भड़काना। इंड्यूस का मतलब है इंस्टिल करना, किसी के दिमाग में आइडियाज वगैरह इंस्टिल कर। और अक्यूज का मतलब होता है दोषी, इंडाइट करने का मतलब है दोषी, दोषी दोषी दोषी। इम्पीच करना, अक्यूज करना। इंडाइटमेंट वर्ड याद रखो, ठीक है, इंडाइट या इंडाइटमेंट। एक्विजिशन, किसी को दोषी करार, दोष करना। एवरिस, आज से नया बैच शुरू हो रहा है, आज 1 जून है ना, ठीक है, आज 1 जून है, तो सीपीओ के लिए कोई भी एग्जाम के लिए ये बैच है 1 जून। आज से ग्रामर और वोकैब दोनों का बैच शुरू हो रहा है, मतलब दोनों एक ही बैच में 3:30 से 5। आप अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, ले सकते हो आप इस बैच में, बेसिक से शुरू हो। हाँ, एवरेस्ट का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा लालच, लालच है, लालच को हम बोलते हैं ना एवरिशियस वर्ड हो या एवरेस्ट हो, ग्रीड है, ठीक है, ग्रीड के लिए यूज होता है लालच की सेंस, ग्रीड ग्रीड। एनवी, एनवी करना मतलब किसी से जेलस होना, जेलस जेलस, ये तो ग्रीड है। ग्रीड को आप बोलते हैं क्यूपिडिटी, ग्रीड, लालच, लोभ, ठीक है। हेटरेट तो नफरत करना हो गया। जेलस होना, जेलस का ही एक वर्ड है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना। एट जेनरोसिटी मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ओके, लार्ज, जिसका दिल बहुत ज़्यादा, दिल के बड़े लोग होते हैं, सब फिलैंथ्रोपिक होते हैं। चैरिटेबल, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। और हेटरेट तो नफरत करना, नफरत, जो लोग आपको भोर में जगाने आए उससे नफरत करने लगते, ये वर्ड याद रखना है। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन, बॉम्ब, बॉम्ब आप उसी जगह गिराते हो ना जिससे नफरत है। अब भोर, भोर में कोई जगाने आए तो नफरत करने लगो, क्यूपिडिटी, यस। ग्रीडी, वोराशियस का मतलब भी होता है ना ग्रीडी, वोराशियस, वोरासिटी, ग्रीड के सेंस में, लालच के सेंस में आए, भुक्कड़ को बोलते हैं। यस, कोविटियसनेस, इसका मतलब भी लालच है, इसका मतलब भी लालच है, कोविड, लालच, लास्ट, ग्रीड। नेक्स्ट वाला, वेरी गुड, यूपीएससी, यूपीएससी, वेरी गुड। एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, रेपेशियस, रैप म्यूजिक बना बना के पैसे कमा रहा है, लालची हो गया, रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब भी है लालच, 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 जिसको खाने की लालच है ना उसको ग्लटन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगस्त, आपके वर्ड्स कवर हो रहे हैं। अगस्त, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे करते करते आपके जेड वर्ड्स तक कवर हो जाएंगे और आपका बहुत जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा। रेपेशियस, अगस्त, अगस्त मंथ का नाम किस पे पड़ा है? अगस्त मंथ का नाम पड़ा है, अब मत बोलना कि मैम हमारे जो थे ना ऑगस्टस, नहीं ऑगस्टस नहीं है, अगस्त्य मुनि के नाम पे पड़ा है। ये अगस्त एक ब्रिटिश मंथ है, ये नाम ब्रिटिश ने दिया है, तो यहाँ अगस्त्य ऋषि से कोई लेना देना नहीं है। ये किंग ऑगस्टस के नाम पे पड़ा है, ठीक है, जो अगस्त नाम है ये किंग ऑगस्टस के नाम पे पड़ा है, ये किंग थे ऑगस्टस। तो किंग, किंग क्या चीज़ से रिलेटेड है? किंग का मतलब होता है ना बहुत शाही, बहुत ग्रैंड। किंग के लिए हम यूज़ करते हैं ना योर मेजेस्टी, वेरी ग्रैंड, मेजेस्टिक, वेरी सम्मानीय, बहुत भव्य, बहुत शाही, वेरी ऑनरेबल, वेरी लॉफ्टी, वेरी डिग्निफाइड, सम्मानीय, उसी सेंस में जाता है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? ऑगस्ट इज वेरी मेजेस्टिक, 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 वेरी रीगल, वेरी रीगल, शाही, वेरी किंगली, वेरी किंगली, वेरी कोटली, राजा के दरबार जो होता है, वेरी कोटली, किंगली, शाही, भव्य। यस, वेरी इम्पोजिंग इज वेरी अरेस्टिंग। तो ये सारे वर्ड्स हैं, और इम्पोर्टेंट तो पता ही है, इम्पोर्टेंट, डिफिकल्ट भी पता है, ह्यूज भी पता है, ग्रैंड, रॉयल, ऑनरेबल, किंगली, रीगल। जूलियस सीजर है, सीजर का नाम का तो दाजी उड़ा दिया है। रेजीम वाला अलग है, रेजीम तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ,
ड्यूरिंग द रूल ऑफ, चलो नेक्स्ट वाला एपोजिट। एपोजिट, एपोजिट ये वर्ड भी आप किए हुए हो। एक मैंने आपको ऑपोजिट बताया, ऑपोजिट का मतलब है उल्टा, ठीक है, और ये है एपोजिट। अब जो बच्चे नया नया पढ़ रहे हैं वो तो नया नया सीखेंगे एपोजिट, एपोजिट वर्ड नया सीखेंगे, इसको ऑपोजिट मत समझ लेना। क्या करेंगे ना, ये ऑपोजिट पूछ के और ऑप्शन में ना, हाँ यहाँ तो है ही, ऑप्शन में कॉन्ट्रेरी डाल देंगे और बच्चों को लगेगा अरे ऑपोजिट का मतलब तो उल्टा होता है, कॉन्ट्रेरी कर देंगे। ये एपोजिट नहीं पूछा है, ये ऑपोजिट नहीं पूछा, ये एपोजिट पूछा है। एपोजिट का मतलब है कोई भी चीज़ वेरी एप्ट, कोई भी चीज़ बहुत अप्रोप्रिएट हो, कोई भी चीज़ अप्रोप्रिएट है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ उपयुक्त है, रिलेटेड है, रेलिवेंट है। रेलिवेंट का एग्जाम में वर्ड स्पेलिंग आता है VANT। पर्टिनेंट है, संबंधित है, कोई भी चीज़ किसी से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ किसी से जर्मीन है, संबंधित है, रिलेटेड है, उपयुक्त है। तो आंसर इज अप्रोप्रिएट। मिसलीड तो गलत गाइड करना, ये सब तो एंटोनिम हो गया। और बिटर का मतलब होता है बहुत कड़वा। यस, एपोजिट। नेक्स्ट अकाउट्रीमेंट्स। यूपीएससी लेजेंड, जब मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ूंगी ना तो मैं यूपीएससी लेजेंड को बुलाऊंगी कि चलो मेरे चैनल पे वो क्या पढ़ा देना। तो ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ना, जिनके जो वो कैब है एकदम टिप्स पे है। वेरी गुड यूपीएससी लेजेंड्स। जब भी अपना चैनल को छोड़ूंगी तो आप ही को बोलूँगी पढ़ा देना। पूनम आपका रेलिवेंट का स्पेलिंग रॉन्ग जा रहा है, इसीलिए मैंने बोला स्पेलिंग देखना। REVANT एग्जाम में आता है ये स्पेलिंग, RELEVENT नहीं है, VANT। अकाउट्रीमेंट, जो अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं ना, जो अकाउंट्स वगैरह पूरा रेडी करते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। रजिस्टर चाहिए, स्केल चाहिए, लेजर बनाने के लिए सब चीज़ चाहिए। तो अकाउट्रीमेंट्स का मतलब होता है इक्विपमेंट। चलो कुछ और वर्ड बता दो। एक तो टूल्स हो गया, और इक्विपमेंट के बारे में खास बात क्या याद रखना है, ग्रामर पर्पस से, कि इक्विपमेंट का प्लूरल बनाने के लिए S नहीं लगाते हैं, बट टूल का टूल्स बनता है। चलो और बताओ प्लीज डोंट लीव यूट्यूब। एक ना एक दिन तो छोड़ना होगा ना, व्हेन आई विल गेट ओल्ड एंड ऑल। तो मुझे अपना लेगेसी किसी स्टूडेंट को दे के जाना। वेरी गुड मोहम्मद। पैराफर्नेलिया, नहा लिया। नहाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, पैराफर्नेलिया, नहाने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। फेस वॉश चाहिए, स्क्रब चाहिए, रैप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट अपरेटस है, अपरेटस भी हो गया, टूल्स, अपरेटस किसी ना किसी स्टूडेंट को ही दे के जाना है ना। जैसे मेरे ऑफिस का पूरा टीम, मेरे सारे टीम में, ऑफिस में जो भी टीम में सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वैसे ही हमें यूट्यूब के लिए भी किसी ना किसी को ढूंढ के जाना है। टफ मैन को दे दो। एक्रोनिम मतलब मोस्टली ए से जितने भी एग्जाम्स के आए हुए वर्ड है ना, वो मैंने पिक कर लिया। पहली बार वर्ड सुना है। हर ऐसा थोड़ी है कि हम सब वर्ड पहले से ही सुन के रखते हैं। एक्रोनिम, मैंने आपका प्रीवियस पेपर उठाया और देखा कि जितना ए वाला वर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया है एग्जाम में, वही वाला चुन लिया है। यस, एक्रोनिम क्या होता है ना, हम फुल फॉर्म किसी भी वर्ड का पहला लेटर लेके एक वर्ड बना लेते हैं। ओके, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पहला अब हम एसएससी को एसएससी से जानते हैं। जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, इसरो, ओके, उसके फर्स्ट लेटर से वो वर्ड बना हुआ है। WHO, तो अ वर्ड फॉर्म्ड बाय इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, उसका एक्रोनिम बोलते। सिनोनिम अलग है, एंटोनिम अलग है, होमोनिम अलग है। एक्रोनिम का मतलब फर्स्ट लेटर। आपके फाउंडेशन बैच की फीस क्या है, इस पे कॉल कर लीजिए 999583। कल से तो अनअकैडमी का फी भी बढ़ा है, 58324
देखो आप इनको फोन करो। एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटीपार्टी, एंटीपैथी को यूज करो। एंटीपार्टी, एंटीपार्टी पार्टी का एंटी है, पार्टी का विरोधी है, तो एंटीपैथी का मतलब क्या है पहले आप बताओ। एंटी पार्टी है, पार्टी का विरोधी है, इसका मतलब है पार्टी को पसंद नहीं करता है, डिसलाइक करता है। चलो इसी बात पे एंटीपैथी का बता दो। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और एंटी मतलब विरोध वाली फीलिंग आ रही है, डिसलाइक कर रहा है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। डिसलाइक, नफरत करने के क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। डिसडेन, ओके, डिसडेन, शुरू हो जाओ। चलो भाई यूपीएससी लेजेंड, जो मैं भूलूंगी बताते जाना। डिटेस्टेशन, शुरू हो जाओ। नफरत करना, इसका मतलब है नफरत करना। एबो, एबोमिनेशन, बॉम्ब, उसी कंट्री पे जाके बॉम्ब गिराओगे ना जिससे नफरत करते हो। कोई आपको भोर में जगाने आए तो उससे नफरत करने लगोगे, ठीक है। एंटीपैथी, लोथसम, घृणा करना। यस, अवर्स का मतलब भी होता है डिसलाइक। अवर्जन, अवर्जन का मतलब है डिसलाइक। और एक एनाथेमा है, ये हमारे एयरफोर्स एग्जाम में आया था एनाथेमा, और उसके ऑप्शन में डिसलाइक ना देके कर्स था। किसी को आप शाप तभी दोगे ना जब उससे आप नफरत करो। डिसलाइक करना, लोथसम, एबोमिनेशन। हेट्रेड, हाँ हेट्रेड नहीं लिखा है, हेट्रेड नफरत करना। तो ये सारे वर्ड्स ना आपके एग्जाम्स में आते हैं बार बार। एबोमिनेशन ये सब आएगा। डिटेस्टेशन, अबोरेंस, हेट्रेड। और डिस्टर्बेंस तो पता है। अच्छा, अनाथमा भूल रहे थे। डिटेस्टेशन, लोथसम। नेक्स्ट, एबिस्मल। आपका यही डिफरेंस हो जाता है, और मैं चाहती हूँ ना मेरे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फायदा हो। पीडीएफ आएगा ना, पीडीएफ में क्या मिलेगा, आंसर टिक टिक मिलेगा। पीडीएफ में आंसर टिक टिक मिलेगा, बट लाइव आओगे बैच में तो आपको ये इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स मिल जाएगा जिसको आप कॉपी में नोट कर रहे हो। रिपग्नेंस, वेरी गुड वर्षा। रिपग्नेंस, पंगा नहीं लेना, ऐसे तो रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का भी मतलब होता है नफरत, घृणा। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस। यस, एबिस्मल का दो मतलब होता है। Many a times what it happens, a single word has two meanings and both the meanings are very different from each other. तो एबिस्मल का दो मतलब होता है। एक एबिस्मल का मतलब है बॉटमलेस, जिसकी कोई गहराई नहीं है, एकदम डेप्थलेस, मापा नहीं जा सकता है। ओके, डेप्थलेस, जिसको मापा, डेप्थलेस मापा नहीं जा सकता। इमेजरेबल, इमेजरेबल। फैथोमोमीटर, फैथोमोमीटर से क्या करते हो, गहराई को मापते हो। और अनफैथमेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक एबिस्मल का मतलब होता है ना समथिंग विच इज़ वेरी बैड, समथिंग विच इज़ वेरी हार्मफुल। जस्ट सी, दो वर्ड है, दोनों का मतलब अलग अलग जा रहा है। तो यहाँ तो बैड के सेंस में नहीं है, यहाँ बॉटमलेस, बॉटमलेस, बॉटमलेस। प्रोफाउंड, यस, प्रोफाउंड इज ऑल्सो डीप। नेक्स्ट, आर्टफुल। पैसिफिक ओशन इज अबिस्मल। फैथोमोमीटर यूज करते हो ना गहराई मापने के लिए। एक तो हार्मफुल है, हाँ। आर्टिस्टिक, कनिंग, इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव। आर्टफुल है, आर्टफुल, बच्चा बहुत आर्टफुल है। आर्टफुल का मतलब ये मत सोचना, ये मत सोचना कि आर्टफुल है मतलब बहुत बड़ा कलाकार है। कलाकार दूसरे सेंस में, बहुत आर्टफुल है, बहुत चतुर है। आर्टफुल का मतलब है ना उसमें कला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। आर्टफुल पीपल आर द पीपल हु आर वेरी कनिंग, हु आर स्लाई, बोलते जाओ, हु आर वेरी कैनी, हु आर वेरी क्राफ्टी, ठीक है, हु आर वेरी विली। बहुत चालाक होते हैं, कहानी बना बना के ना दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दे आर लोमड़ी की तरह फॉक्साइन, लोमड़ी की तरह दे आर फॉक्साइन है, वल्पाइन है, चतुर चालाक है, बहुत क्लेवर है, चाणक्य की तरह श्रूड है, बहुत चालाक होते हैं।
इंटेलिजेंट, इनसीडियस, यस, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, बहुत चालाक है। इनसाइड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, चतुर चालाक है, इनसीडियस। कनिंग है, ऑप्शन तो बहुत इजी है, फॉक्स की तरह, क्राफ्टी है, कनिंग है, स्लाई है, विली है, स्कीमिंग है, डिसीटफुल है, हाँ, बेवकूफ़ बनाना, धोखा धोखा वाला है, डिसीटफुल। श्रूड है, स्कीमिंग है, वल्पाइन है, चालाक है। नेक्स्ट वर्ड एंसेस्टर्स, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपका रिवाइज हो रहा है, जो पढ़ चुके हैं उनका तो रिवाइज हो रहा है। एंसेस्टर्स देखो आज मेरी अनअकैडमी की क्लास नहीं है ना, आज मेरी अनअकैडमी की क्लास नहीं है, 1 बजे वाली है, तो आज थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, बट फ्राइडे से तो फिर शुरू हो जाएगा क्लास। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स आपके पूर्वज है, आपके रिलेटिव्स थोड़ी है, वो ट्राइब जो विलुप्त हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, फोर फादर्स। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगा, और जो हमारे समझदार वाले बच्चे हैं ना, जो रियली में हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, जो स्मार्ट है, जो एग्ज़ाम निकालने वाला है, वो टेलीग्राम से पीडीएफ निकालेगा और बगल में वर्ड्स लिखते जाएगा, या तो शीट में लिखेगा या कॉपी में लिखेगा। कॉपी में से भी शीट में लिखोगे ना तो एक बार आपका रिवीजन ही हो जाएगा, जितना बार आप लिखोगे पढ़ोगे रिवीजन ही होगा। अप्रेज, कल हम बी वाले वर्ड्स करेंगे और नेक्स्ट वीक से स्पोकन शुरू होगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप किसी से भी पूछोगे, कोई भी टॉपर जो है ना, जब अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं तो वो वर्क करते हैं, वो उनका एक ही चीज़ होता है, स्मार्ट स्टडी। अब देखो इंग्लिश एक समंदर है, कोई भी चीज़ एक समंदर है, लेकिन आपको पहचानना है कि आपका एग्ज़ाम किस बारे में है, आपका एग्ज़ाम में क्या आता है। अगर कोई चीज़ बहुत वास्ट है तो मैं कैसे इसे स्मार्टली ऐसा करूं, कुछ स्मार्ट स्टडी करूं कि इस वास्ट से वास्ट चीज़ को भी कम से कम समय में पढ़ लूं। ऐसे तो पढ़ने वाले पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, अप्रेज का मतलब प्रेज नहीं होता है, प्रेज का मतलब तो तारीफ करना है, प्रेज का मतलब है तारीफ करना, बट अप्रेजल का मतलब होता है ना मूल्यांकन करना, जज करना, जज ये तो अलग हो गया। प्रेज का मतलब तो तारीफ करना है, दोनों का मतलब सेम है, किसी की तारीफ करना, अडोर करना, तारीफ करना, किसी को कमेंड करना, लॉड करना, अपलॉड करना, तारीफ करने के सेंस में, एडमायर करना, इयोलोजाइज करना, पैनेजराइज करना, सबका मतलब है तारीफ करना, तारीफ करने के सेंस में। एक्सटॉल करना, एक्सटॉल का मतलब भी है वही है, तारीफ करने के सेंस में। एक्कोलेट्स, तारीफ के सेंस में। अक्यूज का मतलब तो है किसी पे दोष लगाना। अक्रीव, मैं कुछ भी हिंदी में नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर हिंदी में ऑप्शन आता है ना तो मैं हिंदी में डालती हूँ। आप लिखो, मैं अक्रीव बोल रही हूँ। अक्रीव का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ये लिखो। मैं जब हिंदी बोल रही हूँ तब लिखो। हाँ, ग्लोरीफाई करना, किसी की तारीफ करना ना, तारीफ करने का किसी के बारे में, मैग्नीफाई, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हो, मैग्नीफाई करना, यूलोजाइज करना, ग्लोरीफाई, सुनहरे अक्षरों में किसी के बारे में तारीफ में बोलना। यही आप लोगों की गलती है, सब हिंदी में चाहिए, ऑप्शन हिंदी में आता तो मैं कर देती। अक्रीव करना मतलब इकट्ठा करना, मैं इकट्ठा करना बोल रही हूँ तो लिखो ना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। चलो शुरू हो जाओ। किसी चीज़ को गैदर करना, इकट्ठा करना, किसी चीज़ को असिमिलेट करना, इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, गार्नर करना, मार्शल करना। एक तो मार्शल का मतलब है रेगुलेट करना भी होता है, मार्शल करना, मस्टर करना, स्टोर करना भी हो सकता है, स्टोर करना, जमाखोरी करना, होर्ड करना, पाइल अप करना, इकट्ठा करना, एसिमिलेट।
अमास भूल गई हूँ। मास का मतलब भी होता है ना, मास, भारी संख्या में लोगों को अमास करना, इकट्ठा करना। और इसका उल्टा होता है स्कैटर करना। स्कैटर करना तो उल्टा होता है स्टॉक करना, स्टॉक, मार्शल, इकट्ठा करना, स्टॉक करना, पाइल अप करना, इकट्ठा करना। और अकोमोडेट तो जगह बना, सफिस इज सफिशिएंट, स्टॉक करना। अरे ये सीरीज यूट्यूब पे ही होगी, आज भी यूट्यूब पे हो रही है, आने वाले समय में भी हमेशा यूट्यूब पे ही हो। ये एक परमानेंट मैं बैच बना देना चाह रही हूँ, वोकैब का प्रैक्टिस बैच। देखो मैंने ग्रामर का प्रैक्टिस बैच बना दिया है। ग्रामर के लिए ना इस यूट्यूब चैनल पे मुझे ग्रामर के लिए कोई टेंशन नहीं है। जो स्टूडेंट ग्रामर पढ़ने आता है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज डिस्कशन पढ़ो, और उसके बाद आप मिसलेनियस पढ़ो। तो ग्रामर के लिए मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो ग्रामर के लिए मैं ये सब बोल देती हूँ। वैसे मैं इस चैनल पे ग्रामर से ज़्यादा ही वोकैब पढ़ाया है, लेकिन मैंने सोचा कि अब वोकैब के लिए भी यूट्यूब पे एक सीरीज़ तैयार कर दी जाए कि जहाँ जो भी बच्चा आए मुझसे पूछे ना, तो मैं बोलूँगी पहले A to Z सीरीज़ कंप्लीट करो। ओके, A to Z सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आपकी समुद्र मंथन मोर और लेस कवर ही हो जाएगा, उसके बाद आगे। ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत बोल्ड। ऑडिशन, कहीं भी जाते हो आप ऑडिशन देते समय तो बोल्ड रहते हो ना। ऑडेशियस का मतलब होता है वेरी बोल्ड। ओके, टिमिरिटी, वैसे टिमिरिटी नाउन है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ऑडेशियस है, बहुत फियरलेस है, वैलेंट है, वो सब तो पता ही। हीरोइक है, गैलेंट है। तो आंसर क्या है? बोल्ड है, बहुत कैंडिड है। कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट भी होता है, बोल्ड भी होता है। कैंडिड फोटोग्राफी, करेजियस है, इंट्रिपिड है, ब्रेजन है। लेकिन ये सब जो है ना, ये जो ब्रेजन दुस्साहस के सेंस में है, ठीक है। दुस्साहस लोग जो होते हैं बहुत रूड होते हैं। ब्रेजन है, इंट्रिपिड है, दुस्साहस के सेंस में, जिसको हम इम्प्यूडेंट के सेंस में भी बोलते हैं। जो बहुत दुस्साहस लोग होते हैं, बहुत रूड होते हैं, रूड है। कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पीडीएफ चाहिए। अगर मैं पीडीएफ दे भी दूं तो सारा रिवाइज कर लोगे कल? पटेल खुशबू जी, अगर मैं पीडीएफ दे देती हूँ और कल आपका एग्ज़ाम है, सारा रिवाइज कर लोगे? अफ्लुएंस, शी कम्स ऑफ अ अफ्लुएंट फैमिली, डोंटलेस है। हाँ, यही होता है, बच्चों की आत्मा जागते जागते ना बहुत टाइम लग जाती है। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बहुत रूड, रूखे स्वभाव वाला। अफ्लुएंट, शी कम्स ऑफ अ अफ्लुएंट फैमिली। अफ्लुएंट का मतलब होता है ना बहुत रिच, ओके, रिचनेस, बहुत वेल्दी, रिच, संपन्न, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता, बहुत प्रॉस्परस, रिच। ऑकवर्ड का मतलब तो बेढंगा, क्लमजीनेस को हम बोलते हैं ना ब्राउन फिंगर्स। ओके, ब्राउन फिंगर्स के लिए यूज होता है, जो बहुत क्लमजी है। नहीं, ब्राउन, इसको ऑल थम्स बोलो, ब्राउन फिंगर्स नहीं, ऑल थम्स। ब्राउन थम तो जिसको बागवानी का शौक नहीं, आम थम बेढंगे तरीके से, क्लमजीनेस, ऑकवर्डनेस, बुल इन अ चाइना शॉप, अटपटा तरीके से काम को करना। यस मैम, मैंने समुद्र मंथन कर लिया है। ओके, तो इतना जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा एक दिन में? मैंने ये थोड़ी बोला है कि A to Z सीरीज में करवा रही हूँ ना, लास्ट के 15-20 दिन में आपको हेल्प करे। ये थोड़ी बोला कि एक दिन पहले ही सब कर लेना। लैविशनेस, एब्स्टेन, जल्दी। ऑकवर्ड का मतलब होता है ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब है बेढंगे तरीके से काम को करना। चलो नेक्स्ट बताओ। एब्स्टेन करना, एब्स्टेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एब्स्टेन करना मतलब अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, अवॉइड करना। एब्स्टेन के साथ फ्रॉम आता है।
इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, परसिस्ट के साथ इन आता है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है, रेजिस्ट में डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्ट के साथ टू आ भी सकता है, रेजिस्टेड टू, या कभी कभी नो प्रेपोजिशन भी आता है वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। और परसिस्ट करना मतलब किसी चीज़ में लगे रहना, छोड़ना नहीं, कंटिन्यू करना, परसिवियर करना, ठीक है, परसिवियर किसी चीज़ में लगे रहना। और इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज़ पे जोर डालना, एम्फसाइज के साथ ऑन मत लगाना बट इंसिस्ट के साथ लगेगा, और ये तो अपने आप को किसी चीज़ से रोकना। रिफ्रेन करना, रिफ्रेन, यस। नेक्स्ट अवर्जन, अरे आ गया अवर्जन। ये क्लास रेगुलर होती है, मेरे पे भरोसा करो, ये क्लास रेगुलर होती है। आपने भी वर्ड किया था ना, देखो एक वर्ड होता है एडवर्स, एडवर्स परिस्थिति। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, विपरीत परिस्थितियाँ। एडवर्स का मतलब ये होता है, बट अवर्स, अभी अवर्स वर्ड से ही बना है अवर्जन, ठीक है। अवर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना, नापसंद करना, नफरत करना, नफरत करने का ये हो। अग्रेशन का मतलब होता है हिंसा, वायलेंस, ठीक है। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है ना बहुत रूड, रूड स्वभाव वाला व्यक्ति। इंसोलेंस है, रूड है, इम्पर्टिनेंट है, रूड, इंसोलेंस। 25, अभी तो हमारा 50% वर्ड ही हुआ है। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक फर्स्ट क्लास है तो बहुत अच्छी है, आते रहिएगा। अरे पहले वाला A to Z वोकैब सीरीज क्यों डिलीट कर दिया? पहले वाला A to Z ये पहली बार YouTube पे हो रहा है अच्छा, ये पहले बार A to Z सीरीज में अपने YouTube पे करवा रही हूँ, कुछ भी बोल देते हो। ओके, मैं इंग्लिश विद अपने YouTube पे, आपके YouTube पे इंग्लिश विद रानी मैम सीरीज पे पहली बार ये हो रहा है। अन अकेडमी पे मैंने करवाया था, मैंने डिलीट नहीं किया है। अन अकेडमी का चैनल टर्मिनेट हो गया है, हैक कर लिया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैं आज तक कभी कुछ डिलीट किया ही नहीं है, ये सब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरे दिमाग में आप लोग ना अननेसेसरली ये सब आइडियाज़ डालते हो, ये कोई आइडिया बकवास थोड़ी है। ऑटोक्रेटिक, क्रेसी का मतलब है रूल, ऑटो मतलब से आपके पास, ऑटो मतलब एक ही आदमी के हाथ में सारा पावर आ गया, वो तानाशाह बन जाएगा, डिक्टेटोरियल, हिटलर की तरह। चैरिटेबल लोग वो होते हैं ना जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत जेनरस होते हैं, ऋषि मुनि की तरह होते हैं, माफ़ कर देते हैं, बड़े इनिफिशिएंट। कितनी बार ये सब बताया, लार्जेस्ट। देवी होते हैं, देवी, देवी का दिल बहुत बड़ा होता है, सेल्फलेस होते हैं, मैग्नेनिमस होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा, बिग हार्टेड लोग होते हैं। बस मैग्नेनिमस, जेनरस होते हैं, यस, चैरिटेबल होते हैं। नेक्स्ट वाला एट्रोसिटी, आज ये वाला वर्ड्स कर लेना है। ये वाला वर्ड्स कर लेना है, हाँ। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा हिंसा, वायलेंस, वायलेंस। ये जेलसी तो ईर्ष्या, ये जेलसी और एनवी दोनों सेम है। एब्सर्डिटी मतलब बहुत ऑकवर्डनेस, बहुत अटपटा, इसको हिंदी में लिख लो विचित्रता। एब्सर्डिटी मतलब बहुत ऑकवर्ड, बहुत विचित्र, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। वायलेंस, एट्रोसिटीज का मतलब होता है ना बहुत वायलेंस, निर्दयता, ब्रूटैलिटी, ब्रूटल है, बहुत निर्दयी है, वायलेंस, वायलेंस। नेक्स्ट अपीयर, ये सीरीज आपका एक परमानेंट इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे हो जाएगा, उसके बाद आपको जब मैंने इसको देख सकते हैं। सी अपीयर, अपीयर
जो बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ना, उनसे पूछो, बस मेरे से मत पूछो कि अरे आप लोगों ने इतना वर्ड कैसे याद रखा है, वो आपको सही आंसर दें। अपीयर, मुझे, हाँ मुझे, इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इट अपीयर्स टू मी, इट मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट सीम्स टू मी, सीम। अपीयर एग्जाम में भी अपीयर होते हो। एडवांस, एडवांस, रिड्यूस करना, हॉल्ट करना, प्रोग्रेस करना, एक्सटेंड करना। डेट एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड करना मतलब आगे बढ़ाना। एक्सटेंड कर रहे हो मतलब किसी भी चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। प्रोग्रेस का मतलब है आगे बढ़ना, हॉल्ट का मतलब है स्टॉप, और रिड्यूस का मतलब तो डिक्रीज करना, किसी भी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना, ड्विंडल करना, अटेनुएट करना, किसी भी चीज़ की तीव्रता को कम करना, अटेनुएट करना, वीकेन करना, किसी भी चीज़ को वीकेन करना, तीव्रता को कम करना, या कोई भी चीज़ मात्रा में कम करना, अल्टीमेटली कम करना ही होता है, डिमिनिश करना, अटेनुएट करना, वीकेन करना, डाइल्यूट करना। एडवांस, एडवांसमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, एडवांस होना मतलब आगे आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। हॉल्ट नहीं होगा, हॉल्ट तो स्टॉप होगा। अब्यूज, बहुत टाइम ले लिया मैंने। अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज। सेशंस अच्छे लग रहे हैं ना, लाइक भी तो करते जाना है। अभी तो हमारी जर्नी जो है ना, बहुत, वी हैव टू कवर अ लॉन्ग वे, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, बहुत लंबी जर्नी कवर करनी है। अभी तो फर्स्ट ही है, हमें 26 लेटर्स कवर करना है। उसके बाद आप बोलोगे ना तो कि मैम मज़ा आ गया था बोला, एक बार रिवाइज कर लेने से काम हो जाता है। अब्यूज़ करना, डोंट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज। किसी को अब्यूज़ करना मतलब किसी को रिडिक्यूल करना, इंसल्ट करना, एम्बैरेस करना, रिडिक्यूल करना, नीचा दिखाना, विटुपरेट करना, एस्च्यू करना, स्कॉन करना, डिस्पाइस करना, नीचा दिखाना, किसी को डिबेस करना, अबेस करना, स्कॉन करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड, अडोन। अडोन करना, वेरी गुड प्रधान। अफ्रंट करने का मतलब भी है अफ्रंट, ए वाला अफ्रंट करने का, ये भी याद रखना। अफ्रंट, फ्रंट में आके सबकी इंसल्ट कर रहा है, अफ्रंट का मतलब भी है निंदा करने के सेंस। अडोन, देखो एक तो अभी मैंने आपको एक वर्ड करवाया है अडोर। अडोर का मतलब है अप्रिशिएट करना, ठीक है। अडोर का मतलब है तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। और एक है अडोन। अडोन करने का मतलब है सजाना, किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना, ठीक है, सजाना। क्रिसमस ट्री को बेल से क्या करते हो, एम्बिलिश, बेल, BELL, बेल लगाकर सजाते हो। किसी भी खाने वगैरह को लास्ट में क्या करते हो, गार्निश करते हो, धनिया पत्ता से खाने को सजाते हो, ओके, एम्बिलिश करते हो। बैरोक, सजाना, एम्बिलिश करना, ब्यूटीफाई करना, सुंदर से सजाना, ब्यूटीफुल बनाना, डेकोरेट करना। और उसको ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह पहन के अपने आप को सुंदर बनाते हो, ऑर्नेट करते हो। तो आंसर इज ब्यूटीफाई, अडोन, सजाना। यूपीएससी से पूछ रहे हैं, यूपीएससी ये एनडीए के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। यूपीएससी एनडीए के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, उतना नहीं होना चाहिए, बस उतना, उससे भी ज़्यादा है। एंगर, 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 एंगर का मतलब है गुस्सा। कामनेस का मतलब है एकदम शांत रहना। कामनेस का मतलब होता है ना एकदम कूल एंड काम, एकदम सैंक्फ्रॉइड है,
एकदम कूल एंड काम व्यक्ति है, ठीक है, एकदम पॉइज्ड है, कूल एंड काम, जैसे बोलते हैं ना पुल योर सेल्फ, इक्विलिब्रियम में है, एकदम कूल एंड काम है, अपना संयम नहीं खोता है, ठीक है, नॉन शैलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, कूल एंड काम है, फ्लेगमेटिक है, कूल एंड काम है, पॉइज्ड है, हाँ, एप्लूम में ओम, जो लोग ओम बोलेगा ना वो कभी गुस्सा नहीं होगा, एप्लूम है, कूल एंड काम। लीजर का मतलब तो खाली समय, वेगनेस का मतलब है जो क्लियर नहीं है, एंगर इज डिसप्लेजर, डिसप्लेजर 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 का मतलब भी होता है ना गुस्सा, रेज, रेज का मतलब भी गुस्सा, रैथ, रैथ का मतलब भी है गुस्सा, फ्यूरी, फ्यूरी। नेक्स्ट अबंडेंट, अरे इसका तो कितना बताया है मैं, ये सब एमटीएस के एग्जाम में भी काम आएगा। एमटीएस ने अपना कोई अलग सा वर्ड पावर का बुक नहीं बनाया है, और एमटीएस का सीरीज शुरू हो रहा है फ्राइडे को 1 बजे। चलो बताओ अबंडेंट, अबंडेंट का फटाफट बता दो। अबंडेंट का मतलब है प्रचुर, जरूरत से ज्यादा। चलो हाँ, पहले मुझे बताओ इसका, बताओ क्या क्या हो सकता है अबंडेंट का। आंसर सफिशिएंट का मतलब होता है ना पर्याप्त, पर्याप्त, जितना जरूरी है उतना। अगर प्लेंटीफुल नहीं होता ना तो हम सफिशिएंट को टिक करते, लेकिन दोनों आ गया है ना, तो अबंडेंट का मतलब जरूरत से ज्यादा। इसका एक मुहावरे आया था ना, डाइम अ डजन, डाइम अ डजन का मतलब है कोई भी चीज़ ना ज़रूरत से ज़्यादा है और बहुत कॉमन हो गया, इतना ज़्यादा हो गया है ना, ज़रूरत से ज़्यादा कॉमन हो गया। हाँ तो बताओ, प्लेंटीफुल होगा, प्लेंटीफुल होगा। और मुझे वाइब्रेंट का मतलब होता है बहुत जिंदा दिल, बहुत एनर्जेटिक लोग को बोलते हैं, बहुत वाइब्रेंट है, वेरी ब्राइट, लाइवली, चीयरफुल, चीयरफुल जिंदा दिल लोग को बोलते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब तो इम्पोर्टेंट हो गया। नहीं, मुझे अबंडेंट के वर्ड्स चाहिए। शुरू हो जाओ। अबंडेंट का क्या क्या वर्ड आपको मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पहले भी पढ़ाया है। कोपियस पढ़ाया, फोटोकॉपी चीज़, प्लीथोरा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा। मायरियाड, रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं। अमटीन, पूरा टीन भरा हुआ है। और बताते जाओ। वर्डेंट, हरियाली जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे वर्डेंट बोलते हैं। लश, लग्जरिएंट, शुरू हो जाओ, इतने सारे वर्ड्स आपको बताएं। सरफीट, सरफीट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बट बिना काम का, सर से फीट तक। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब भी होता है ना ऑर्डिनरी, हाँ, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बट बिना काम का। सुपरफ्लुअस, अमटीन, प्लीथोरा, कोपियस, एम्पल, सफिशिएंट, एम्पल, सफिशिएंट, इतने सारे वर्ड्स है। नेक्स्ट एंटिसिपेट, एंटिसिपेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं क्या बोलूँ भाई, अब मुझे भी याद करना होगा ना, अपने ही पढ़ाए हुए वर्ड्स भूल जा रही हूँ। मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, कहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे लेती हूँ। ये वर्ड मुझे बताना है। बच्चे हमारे बोल रहे हैं मैम ये भी लिख दीजिए, है मल्टीट्यूड भी लिख दीजिए, एक्सिजुअस, और एक वर्ड है एक्सिजेंसी, ठीक है, एक्सिजेंसी। एक्सिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट का इमरजेंसी फंड, गवर्नमेंट का कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी जब भी कोई इवेंचुअलिटी, जब भी कोई संकट आ गया, इमरजेंसी में कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्राइसिस में। तो एक्सिजेंसी का मतलब तो क्राइसिस हो गया, क्राइसिस। और ये एक्सिजुअस, ये एक्सिजुअस का मतलब प्लेंटी नहीं है, ये एक्सिजुअस का मतलब कमी है, कमी। आप लोग अबंडेंट में जो बोल रहे हो ना, मैंने इसको अबंडेंट के एंटेनिम्स में करवाया है, एंटेनिम्स में करवाया है, एंटेनिम्स में। हाँ, एक्सिजुअस ऐसे कुछ बताया था ना, उसकी लाइफ से वो एक्स चली गई तो उसकी लाइफ में कमी हो गई, एक्सिजुअस शॉर्टेज में बताया था। ओके, हाँ, इमरजेंसी, तो वो आप लोग शायद उसका एंटोनिम बोल रहे हो। चलो आ जाओ, एंटिसिपेट करना।
एंटेगनाइज थोड़ी होगा सौरभ। एंटेगनाइज का मतलब है किसी को आपके एंटेगनिस्ट, आपके जो एंटेगनिस्ट होते हैं ना, आपके विरोधी होते हैं। आपके एंटेगनिस्ट मतलब आपके राइवल, आपके विरोधी। तो विरोधी को एंटेगनाइज कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। एंटिसिपेट करना मतलब अनुमान लगाना और एक होप करना, होप प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, होप करना, होप 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 होप। यस, एंटिसिपेट करना। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, और एक्सेप्ट तो पता ही है। एडवर्स अभी बताया ना। इस चैनल से बहुत जो बच्चे हैं फ़ायदा उठाने वाले वो उठा ले रहे हैं, एग्ज़ाम भी क्रैक कर ले रहे हैं, नहीं तो कुछ तो दिन रात कमेंट सेक्शन में ही बिजी रहते हैं। जिसको फ़ायदा उठाना है वो फ़ायदा उठा के अपना सेलेक्टेड हो गया, कोई पोस्ट ले लिया। ठीक है, मैं वेट ही कर रही थी कि 2021-22 में इस चैनल से मुझे बहुत सारे सिलेक्शंस मिलने वाले। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से मुझे, इस चैनल से बहुत सारे सिलेक्शंस मिलने वाले हैं, और मिले भी है। बच्चों ने अपने आप को प्रूफ भी किया है पढ़ के। तो एडवर्स बताया था ना, ये अवर्स का मतलब तो डिसलाइक बताया, और ये अवर्स का मतलब है अनफेवरेबल। अनड्यू का मतलब क्या होता है? अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू का मतलब होता है, एक तो ड्यू का मतलब होता है बकाया राशि ड्यू है। अनड्यू का मतलब होता है अनफेयर, गलत तरीके से, इलीगल। अनड्यू एडवांटेज लेना इलीगल, डिसऑनेस्ट, और इनइक्वल तो पता है। नहीं, मेरे चैनल पे बाबू सोना से मिलने कोई नहीं आता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मेरे चैनल पे ना वो कोई किसी से मिलने नहीं आता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ सब बच्चे, जो भी बच्चे आते हैं ना, वो एकदम मेरे टारगेट ऑडियंस है, मतलब मेरे एस्पिरेंट्स हैं, वो पढ़ने ही आते हैं, यस। एपेक्स, आदिल अकबर इंकारी। हाँ, तो नहीं समझ में आता है, टीचर बदल दो ना, टीचर बदल देना। जब एक टीचर का नहीं समझ में आता है ना, बस दूसरा दिन अपना टीचर बदल दो। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? टीचर बदलो। टीचर एडवर्स नहीं, हार्डशिप नहीं होगा। एडवर्स का मतलब है विपरीत परिस्थिति। टीचर बदल देना। हाँ, एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, एकदम टॉप, सर्वोच्च। चलो इसी बात पे इसका पूरा बता दो। ये तो बॉटम तो इसका एंटेनिम हो गया, आउटवर्ड बाहरी तरफ, इनवर्ड। पिनैकल, पिनैकल का मतलब भी होता है सर्वोच्च। चलो बताओ, सबसे ऊपर सर्वोच्च, एक में शुरू हो जाइए। एपेक्स का मतलब आउटवर्ड थोड़ी होता है, एपेक्स एकदम एपेक्स पे है। अभी एपेक्स बैच भी मैंने ख़त्म किया है। एपेक्स बैच मतलब एकदम टॉप वाला बैच था, सुप्रीम। शुरू हो जाओ। समिट का भी मतलब होता है शिखर। ओके, लैक्मे कंपनी बताया था टॉप पे, सुप्रीम, समिट, जेनिथ, कल्मिनेशन, क्रेस्ट, वर्टेक्स, तो बताया एकदम टॉप पे, टॉप। जेनिथ, पैरामाउंट, एपोजी भी बताया। हाँ, एपोथियोसिस मतलब सबसे अप, एपोजी अप, पैरामाउंट सर्वोच्च, सबसे टॉप पर, शिखर पे, कल्मिनेशन, पिनैकल, यस। जेनिथ लिख दिया है। क्रेस्ट, अपराइज, वेरी गुड। अपराइज एक होता है, ये आपका एग्जाम में आया भी था, और जब मैं पेपर सॉल्व करवाती हूँ तो बताती भी हूँ। अरे ये वर्ड को मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। अपराइज वर्ड से दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, और इससे एक फिक्स प्रेपोजिशन का एरर भी आता है। जहाँ भी अपराइज वर्ड आया ना, उसके साथ ऑफ लगा देना। आई वॉजेंट अपराइज्ड ऑफ द फैक्ट्स।
मुझे मुझे फैक्ट से अवगत नहीं करवाया गया है, मुझे फैक्ट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो अप्राइज के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, ये अप्राइज है। और अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। अप्रेज करना मतलब इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना। कंपनी में अप्रेजल फॉर्म भरा जाता है, आपको जज किया जाता है कि पूरा एनुअल परफॉर्मेंस क्या था, उसके अकॉर्डिंग फिर जज किया जाता है। कंसील तो हाइड करना होता है, असेस करना इज जज करना। हाँ, तो आंसर इज इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म। इसके साथ ऑफ लगता है, याद रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा। एब्सर्ड कल ही किया है, फेज 9 वाले में किया था, कल नहीं किया है। पोजीशन बताते चलिए। सब चीज में हम बताते चलिए। 1 घंटे हो गया, 1.5 घंटे का क्लास जाएगा। देखना है कि आपके एडुकेटर, ठीक है, ये सारे फ्री बैचेस है, पेड बैचेस से भी ज़्यादा मैं अभी फ्री पढ़ा रही हूँ। तो आपके एडुकेटर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि अपने एडुकेटर को हाँ एक थम्स अप, एक लाइक से मोटिवेट करना है। वैसे आप मुझे मोटिवेट नहीं भी करोगे ना, तो जितना मैं पढ़ाना है उतना तो पढ़ा के ही जाऊँगी, बट मोटिवेट कर दोगे तो आई फील गुड। एब्सर्ड, हाँ, एब्सर्ड का मतलब बहुत विचित्र, अटपटा, बेढंगा। ब्रिस्क का मतलब है क्विक। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ना वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। ओके, वेरी इंट्रिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। और डिलीजेंट का, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। डिलीजेंट का मतलब है हार्ड वर्किंग, मेहनती। चलो इसी बात पे बता दो हार्ड वर्किंग का बता दो। और क्या क्या वर्ड है? एजेंट, जो एजेंट होते हैं ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के जेंट हार्ड वर्किंग है। बताओ। हाँ, एसिडुअस है। एस का मतलब है गधा, गधे की तरह मेहनत करवाया जा रहा है, हार्ड वर्किंग। और बताओ, शेड्यूलस है, हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रम करने वाला है। इंडस्ट्रियस है, ठीक है, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग है। सगेशियस नहीं होगा, सगेशियस तो वाइज हो गया ना, वाइज। इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, स्ट्रेनुअस, बहुत कठिन वाला काम करना, आर्डुअस, मेहनती लोग को बोलते हैं। और एब्सर्ड तो विचित्र हो गया। चलो अब एडवर्सिटी, टॉयलसम भी है, वेरी गुड, 2 वर्ड तो छोड़ ही दिया। उसने तो मेरी ऑयल निकाल दी, ऑयल, उसने तो मेरी तेल निकाल दी। टॉयल करना मतलब मेहनत करना, बहुत पेन्सटेकिंग, बहुत मतलब पेन लेना, बहुत मेहनत करना, पेन्सटेकिंग। मेरा भी रिविजन हो जाता है ना। लेबोरियस, लेबोरियस कॉमन वर्ड है बट छूट गया। आप लोग को पढ़ाते ऐसे तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ साथ आई ऑल्सो होन, मैं भी अपना रिविजन करते रहती हूँ। एडवर्सिटी, जब भी एडवर्सिटी आता है ना और एंटेनिम पूछते हैं तो उसके एंटेनिम में प्रोस्पेरिटी रहता है। एडवर्सिटी का मतलब है विपरीत परिस्थिति या वेरी बैड टाइम्स, और इसका एंटेनिम में प्रोस्पेरिटी होगा। प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता। तो शुरू हो जाओ। एडवर्सिटी का मतलब होता है बहुत बुरा वक्त, मिसफॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब है लक और बैड लक। मिसहैप, ट्रेजेडी हो रही है, उसके साथ कैलामिटी, सफरिंग, दुख दर्द, डिजास्टर, हार्डशिप, डिफिकल्टीज, सफरिंग्स, हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज इजी वर्ड है, लिख लो। ट्रिब्यूलेशंस, डिफिकल्टीज है, दुख दर्द आ रहा है उसके लाइफ में, ट्रिब्यूलेशंस आ रहे हैं, सफरिंग्स आ रहे हैं, मिसफॉर्च्यून आ रहा है उसके लाइफ में। अफ्लिक्शन का मतलब भी है किसी दुख दर्द से ग्रसित होना। ओके, डिजास्टर, कैलामिटी सब है, बैड लक। कैटास्ट्रॉफी का स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में आता है। देखो, कैटास्ट्रॉफी में PHY लगा के दे देंगे, बट गलत है।
PHE होता है कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, आपदा, आपदा, आपदा। एपोकैलिप्स UPSC, हॉलोकॉस्ट, स्कॉर्च, वेरी गुड। वोज, वोज मतलब दुख दर्द कैटाक्लिज्म, एपोकैलिप्स, क्या बोलूं, UPSC लेजेंड तो मुझसे आगे निकल गए वोज, डिस्ट्रेस, निराशा, एपोकैलिप्स, कैटाक्लिज्म। मिजरी तो भूल ही गई हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो भूल गई हूँ, मिजरी। अब मिजरी को माइजर से मत कंपेयर कर लेना, माइजर का मतलब कंजूस होता है, वो अलग वर्ड है ये मिजरी। मुझे लग रहा है ना समुद्र मंथन बैच मुझे भी एक बार रिवाइज करना होगा। आपदा, इसकी हिंदी होती है ना एडवर्सिटी, मतलब आपदा, मिसफॉर्च्यून। ये ओपोनेंट का मतलब है आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर, आपके विरोधी, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब भी होता है आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर। एडवर्सरी अलग है, बट ये एडवर्सिटी है। हाँ, मैं हार गई हूँ, UPSC लेजेंड मेरे से आगे निकल गए। एंटागनिस्ट, 1 o'clock हो गया, कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स गुस्सा भी हो रहे होंगे, गुस्सा हो रहे हैं कि मैम अब जा क्यों नहीं रहे हो। लेकिन जिस दिन जिस वर्ड को शुरू किया है ना उस दिन कंप्लीट कर लेना है, ओके। इसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, लिंगर नहीं करना है, डेफर नहीं करना है, उसी दिन वो वर्ड खत्म कर लेना। कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब भी होता है कॉम्पिटिटर। यस, UPSC लेजेंड, UPSC इज़ वन ऑफ माई प्लस स्टूडेंट्स, बट ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स तो यहाँ और भी होंगे, बट UPSC मुझसे आगे निकल गए। एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट का मतलब है आपके विरोधी, एंटागनिस्ट आपके एडवर्सरी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स, मैं भूल रही हूँ और स्टूडेंट्स मुझसे आगे आगे बोल रहे हैं। कंटेंडर, विरोधी आपके, ओके, आपके राइवल, आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर, बहुत अच्छी बात। ओपोनेंट, ओपोनेंट टीम। हाँ, आज ये वर्ड्स 50 है ना, कंप्लीट कर दूँगा। एब्जॉल्व, लेकिन आपने ये चीज़ तो फील किया हुआ है, मैम आपने 50 पढ़ाया लेकिन लगा कि 100 वर्ड्स कवर हो गया। तो दिस इज़ द ब्यूटी, ओके, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द PDFs दैट यू गेट एंड द लाइव क्लासेस दैट यू अटेंड। लॉइटर करना भी, हाँ, लॉइटर करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, इधर उधर डिले करना। लॉइटर का मतलब है जानबूझकर इधर उधर भटक कर अपने डिले करना, लेट करना। एब्जॉल्व, अब सॉल्व हो गया है, अब केस सॉल्व हो गया, अब उसको मुक्त करो, उसको एब्जॉल्व करो, मतलब उसको सारे दोष से मुक्त करो, अक्विट करो, बरी करो, उसको बरी करो। अब तो केस सॉल्व हो गया ना, वो बेचारा दोषी नहीं निकला, उसको अक्विट करो। विथ होल्ड करना मतलब किसी को रिटेन कर लेना, जाने नहीं देना, वे रोक लेना, कंटिन्यू करना। और कंज्यूम करना मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ को कंज्यूम हो गया, मतलब यूज़ हो गया, कोई भी चीज़ पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया। पनिश तो पता ही, क्या लिख रहा है, टीच मी ट्यूशन, देयर आर माई एग्जाम्स फ्रॉम 24। पहले तो इंग्लिश का आपने टीच मी ट्यूशन, आपने इंग्लिश का ऐसे कत्ल किया है ना कि अब मुझे पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है। मैम टीच मी ट्यूशन, दोष मुक्त करना, देखो यूपीएससी लिख रहे हैं, हाँ, किसी को दोष मुक्त करना। एक्सकल्पेट करना, कल्प्रेट का मतलब होता है दोषी और एक्सकल्पेट का मतलब है किसी को दोष मुक्त करना। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सकल्पेट। टेक्निक से बताइए मैम, अब आप मुझे सिखाओगे ना, आप मुझे सिखाओगे, एक वर्ड ले लूं और देखो वो सब ड्रामा ना बंद करो। अल्टीमेटली जाके अंत में हम टीचर्स तो बहुत स्मार्ट होते हैं, एक वर्ड ले आएंगे, उसका फोटो वीडियो बना के सिखा देंगे, 2 वर्ड का टेक्निक बता देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको रटना पड़ता है, ओके, क्योंकि हम जरूरी थोड़ी है कि हम जो 2 वर्ड का वीडियो बना के आपको समझाएं वही ऑप्शन में आएगा, आपके ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली
ध्यान रखो ना, अल्टीमेटली ध्यान रखो कि कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पूछो यूपीएससी लेजेंड से, यूपीएससी लेजेंड के अलावा और भी को स्टूडेंट है, उन लोगों ने क्या किया है जो मेरे से भी आगे निकल गए हैं। चलो बताओ मुझे यूपीएससी लेजेंड, कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे को कि क्या ये सब ट्रिक्स वगैरह से काम आता है। ट्रिक करके ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 वर्ड सिखा दूंगी, और हो सकता है जो वर्ड सिखाया वो एग्जाम में आया ही नहीं। सारे ऑप्शंस को याद रखना है, सारे ऑप्शन को याद रखना है। आपका 5 पेज भर गया है एक्स कल्पेट। मैं चाहती ना, देखो, हेलो गाइस, कम ऑन गाइस, एब्जॉल्व का आंसर दिस, गाइस एस्क्रिप्शन का आंसर दिस, इसका आंसर दिस। ये दिस कर देती है ना तो मुझे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये दिस करके मुझे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे को तो इस यूट्यूब से सिलेक्शन चाहिए। एस्क्रिप्शन रट्टा नहीं, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, कुछ नहीं होता है। ये ना शुरू में बड़ा मज़ा आता है, 1-2 एग्ज़ाम नहीं होता है ना तब लगता है अरे बेकार है, आखिर तो पढ़ना ही होता है। जेठालाल को भी फेल कर दिया है। पता नहीं कौन है जेठालाल और क्या विशेषता है उसकी। एस्क्रिप्शन, एस्क्राइब करना मतलब जोड़ना, किसी को कोई क्वालिटी देना, श्रेय देना, एट्रीब्यूट करना। क्योर का मतलब तो इलाज करना, रेमेडी, किसी भी चीज़ का इलाज। अकाउंट अलग है, डिस्क्रिप्शन वर्णन करना, एट्रीब्यूट। अच्छा, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो, तब तो आज आपका पूरा फ़ोन भरेगा सीमा, आज तो आपका पूरा फ़ोन भरने वाला है स्क्रीनशॉट से। जल्दी जल्दी फटाफट लिख लेना, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लेना, नहीं तो पता चला फ़ोन हैंग हो के सारा उड़ गया। एडवोकेट अब खत्म होगा। सीडी इतना पढ़ाने के बाद पूछ रहे सीडीएस का पेपर सॉल्व करवाया है मैंने क्लास में। सीडीएस का हो जाएगा, वो प्रदीप, वर्षा सीडीएस का एग्जाम देते हैं, उनसे पूछिए कि क्या ये सब वर्ड सीडीएस में आता है कि मैम टाइम पास कर रही है। पूछिए, वर्षा ने सीडीएस का एग्जाम दिया है। एडवोकेट, एक तो एडवोकेट मतलब वकील होते हैं, जो कोर्ट वाले एडवोकेट होते हैं जो कोर्ट वाले एडवोकेट होते हैं वो वकील वाले वकील। और एक एडवोकेट वर्ब होता है, एक एडवोकेट करना मतलब किसी को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, किसी को एक एडवोकेट वर्ब होता है मतलब किसी को सपोर्ट करना। प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना, डिटरमाइन करना, पता लगाना, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना। किसी को एडवोकेट कर रहे हो ना, वकील जाते हो तो वकील आपको हेल्प करते हैं, एडवोकेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। टेलीग्राम का लिंक देखो ऊपर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर जिन बच्चों का टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उससे नहीं खुल रहा है ना, तो टेलीग्राम का ऐप तो इंस्टॉल किया होगा, तो इस पर आप खुद से चले जाओ। ये कौन सा बहुत बड़ी बात है, ये सब चीज़ें आप लोग स्मार्ट हो, ये सब में तो आप लोग स्मार्ट हो। इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइफ पे जाना, जुड़ जाना वहाँ। नेक्स्ट खत्म होगा। अफेक्शन, ज़्यादा टाइम लग गया आज, लेकिन ठीक है, ज़्यादा टाइम भी लगा बट स्टिल यू लर्न समथिंग ना। एनकरेज करना, एगॉन करना, एग्जॉर्ट करना एगॉन करना ना, एनकरेज से भी ज़्यादा यूपीएससी लेजेंड एगॉन करना, इससे भी एनकरेज करना गलत काम के लिए, तो ये एनकरेज से भी ज़्यादा प्रोवोक करना, उकसाने के सेंस में। एग्जॉर्ट ठीक है, एग्जॉर्ट वर्ड है किसी को एनकरेज करना पॉजिटिव चीज़ के लिए, पॉजिटिव, बट एगॉन करना इज व्हाट, उकसाना, गलत काम करने। अफेक्शन, अफेक्शन, हाँ, अफेक्शन का मतलब है, अब आप कंफ्यूज होने वाले हो ये वर्ड में, अफेक्शन में और अफेक्टेशन में। अरे क्या रखा है मैम एग्जाम में ना, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि अफेक्शन अफेक्टेशन दिखने लगता है और अफेक्टेशन अफेक्शन दिखने लगता है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा टीए है। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, किसी से अफेक्शन होना मतलब फॉन्डनेस होना, लगाव, किसी के प्रति आपका लगाव, झुकाव, पसंद करना। और ये अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना, दिखावा करना, शैम,
हिपोक्रेसी, दिखावा दिखावा। OTA ZTA सबके लिए इम्पोर्टेंट है, OTA के लिए इम्पोर्टेंट है। OTA में इंग्लिश सेम ही है, सिर्फ मैथ्स नहीं है। ए से बहुत वर्ड्स होते हैं। हाँ, तो दिखावा करना, बट ये तो अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब है किसी को पसंद करना, आपका लगाव। ए से ज़्यादा वर्ड होते हैं, यू आर राइट, लगाव। पेंचेंट, अपने पेंचेंट, अपने पेन से प्यार करो, अपने पेन से प्यार करो, आपका लाइफ बना देगा। डिसडेन का मतलब तो डिसलाइक करना, अभी था ना, रिपग्नेंस हमने किया था, पंगा मत लेना, डिसलाइक। रेजोल्यूशन, न्यू ईयर के दिन शपथ लेते हो, रेजोल्यूशन लेते हो, प्लेज लेते हो, प्रॉमिस लेते हो, पॉन, प्रॉमिस कि इस बार तो, कल से तो मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, और 2 जनवरी से ख़त्म हो जाता। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब भी है किसी, यही आंसर है, ठीक है। पेंचेंट, किसी के प्रति आपकी लाइकिंग, ठीक है, आपका, शुरू हो जाओ। एडमिरेशन, किसी चीज़ को पसंद करना, लिखते जाओ, एडमिरेशन, फॉन्डनेस, और क्या बताया, और बहुत सारा वर्ड है। पेंचेंट तो है, प्रीडायलेक्शन, किसी चीज़ के प्रति आपके लगाव, झुकाव। प्रोपेंसिटी, प्रीडिस्पोजिशन, बहुत सारे वर्ड्स बताएं। फॉन्डनेस, एंडियरमेंट, लवलीनेस, पसंद करना, लवलीनेस, फॉन्डनेस, पसंद करना, लगाव, झुकाव, सब वही। लाइकिंग, एफिनिटी, पसंद करना, आपका किसी चीज़ के प्रति लगाव, झुकाव। बहुत टाइम ले लिया आज मैंने। नेक्स्ट वाला अफेक्टेशन आ गया ये। अब कुछ बच्चे को एग्जाम में ना ये अफेक्टेशन, अफेक्शन दिखेगा और ये करके आ जाएंगे। ये वाला है ना, अफेक्शन है। ये इन्फ्लुएंस का मतलब तो किसी के प्रभाव। वेरासिटी का मतलब क्या, वेरासिटी का मतलब क्या होता है? वेरासिटी एग्जाम में वैसा वैसा दिखता है। वेरासिटी मतलब वर का मतलब भी होता है ना, वर का मतलब होता है, वर रूट का मतलब होता है ट्रुथ, ट्रुथ से रिलेटेड है। वोर नहीं है, वोर का मतलब तो खाने पीने से रिलेटेड, वोर ट्रुथ। वेरासिटी मतलब सच्चाई, ट्रुथ। शैम, शैम का मतलब होता है दिखावा करना। चलो, अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना। चलो इसका आंसर मतलब बताओ, दिखावा के और क्या क्या वर्ड्स है? यस, कोई भी चीज़ का दिखावा करना, शो ऑफ करना, शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट करना, प्रिटेंस, हिपोक्रेसी। इसका एक बहुत, इस बार आपके सीजीएल में पहला दिन ही, सीजीएल में नहीं, सीएचएसएल में, सीएचएसएल में पहला ही सिटिंग में ये वर्ड आया था, ऑस्टेंटेशन। बच्चों ने बताया 10 में 10 लाकर दिखावा कर रहा है, ऑस्टेंटेशन। हिपोक्रेसी, दिखावा करना। सोफिस्ट्री, हिपोक्रेसी, दिखावा करना, फ्लॉन्ट करना। नेक्स्ट, एसवेज, एसवेज। अब एंड कर, फटाफट थोड़ा चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। कुछ बच्चे तो इसको बाद में ही देखेंगे। पॉम्पस, आई एम परी, वो तो घमंडी हो गया, घमंडी हो गया। एसवेज, आंसू, 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 किसी के आंसू को पोंछना। जो लोग गुस्से में है ना, उसको शांत करना। बेचारा एसवेज आंसू पोंछ के उसको शांत कर रहा है, पैसिफाई कर रहा है, ठीक है, एलिविएट कर रहा है, उसके दुख दर्द को कम कर रहा है, प्लकेट, अरे मिटिगेट कर रहा है, एलिविएट, मिटिगेट कर रहा है, बताते जाओ, बताते जाओ। मिटिगेट कर रहा है, मॉलिफाई कर रहा है, अपीज कर रहा है। मॉलिफाई करना, शांत करना, ओके। ट्रैंक्विलाइज करना, प्रोपिशिएट भी लिख लो, प्रोपिशिएट करना, शांत करना, मॉलिफाई करना, ट्रैंक्विलाइज करना, शांत करना, शांत करना। काफ़ी लॉन्ग क्लास हो गया है, पानी पी लीजिए। मुझे हैबिट है पढ़ाने की। जब मेरे स्टूडेंट्स है, जब मेरे स्टूडेंट्स की एनर्जी लेवल बची हुई है तो मैं पढ़ा दूंगी। मिट्टी डाल के शांत करना, पैसिफाई करना।
प्रशांत महासागर, शांत, एलिवेट। ये एलिवेट से कंफ्यूज मत होना, ये एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, ये अलग वर्ड है, ये एलिवेट है। तो ये एलिवेट का मतलब है इंक्रीज करना, बट ये तो गुस्से को शांत करना, और ये इसका एंटोनिम है। इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना, ये तो इसका एंटोनिम। अब खत्म ही है। निर्मल शर्मा, थैंक यू सो मच। आई एम सेलेक्टेड एज राजस्थान पटवारी एग्जाम, फाइनली अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नो थैंक यू, वेरी गुड निर्मल। बट वेन एवर यू हाँ, लल करना मतलब ललाबाई लोरी को बोलते हैं, लल करना, शांत करना। वेन एवर निर्मल यू कम टू दिल्ली तो डू मीट मी। इट्स वेरी गुड टू सी माई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, द कॉन्फिडेंस दैट दे वेयर ऑन योर फेस, दैट इंस्टिल्स अ कॉन्फिडेंस इन द एडुकेटर एज वेल। तो सेलेक्टेड बच्चों को देख के मुझे बड़ा खुशी होता है भाई कि टीजीटी पीजीटी सबके लिए है। एडमेंट, लेट कितना भी हो पर स्टार्टिंग से बिल्कुल जल्दबाजी ना करना है, ठीक है। एडमेंट, आप लोग तो मुझको जानते ही हो कि मुझे बस थोड़ा टाइम लग जाए। आई बिलीव इन पेशेंस। रातों रात बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो जाना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टूडेंट का सिलेक्शन भी 15-20 दिन में नहीं होता है, उनके पीछे हार्डवर्क होता है। अगर मैं साथ रहती हूँ तो हो सकता है, मेहनत तो आप ही को करना, आपका रास्ता थोड़ा इजी हो जाए, टीचर साथ रहते हैं। अड़ा हुआ मैन, अड़ा हुआ है मतलब एडमेंट का मतलब बहुत ज़िद्दी है भाई, बहुत ज़िद्दी है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, अपनी ज़िद पे टिका हुआ। हार्ड वर्किंग का मतलब तो मेहनती, और एसिडुअस का मतलब भी मेहनती, ये दोनों सेम है, आंसर यही हो। और सबमिसिव लोग ना जो ज़िद्दी नहीं होते हैं, सर्वाइल होते हैं, ठीक है, सबसर्विएंट होते हैं, भाई तुम ही सही हो मैं गलत हूँ। तो ये ज़िद्दी का एंटोनिम है, बट हमें तो सिनोनिम करना है। अब चलो, पता नहीं ये क्या क्या बंगाली में लिख के भेज रहा है, ऐसा लिख के क्या फ़ायदा, ऐसा लिख के बंगाली में क्या फ़ायदा कि कोई समझे ही नहीं। इससे बेटर है कि चुपचाप शांत बैठो। चलो शुरू हो जाओ। अडामेंट का मतलब होता है ज़िद्दी। कुछ बच्चे को ना हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा, तो ज़िद्दी ऐसे वाला द है, लिख लो ज़िद्दी। और स्टबर्न, शुरू हो जाओ। स्टबर्न है बच्चा, बहुत ज़िद्दी है। हाँ, ज़िद्दी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ऑब्स्टिनेट है, टिन की तरह है, जितना ठोको बजाओ कोई दिक्कत मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। इंट्रैक्टेबल, जिसको ट्रैक में नहीं लाया जा सकता है, ज़िद्दी है। ओके, हाँ, चलिए शुरू हो जाइए। कितने सारे वर्ड आपको बताएं। परवर्स का मतलब भी एक ज़िद्दी भी होता है। यस, पिग हेडेड है, बुल हेडेड है, म्यूलिश है, पिग हेडेड है, ठीक है, म्यूलिश है। खच्चर बहुत ज़िद्दी होता है, पिग हेडेड, बुल हेडेड। शुरू हो जाओ। इंट्रांसिजेंट, वेरी गुड। ट्रांसजेंडर बहुत ज़िद्दी होते हैं। रिफ्रैक्टरी का मतलब भी होता है बहुत ज़िद्दी। परवर्स, ज़िद्दी होते हैं, ट्रैक में अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। रिजिड है, हाँ, म्यूलिश है। टेनेशियस है, टेनेशियस का मतलब भी है ज़िद्दी। म्यूलिश, पिग हेडेड। रिकैल्सिट्रेंट, वेरी गुड धीरज, कैल्शियम की तरह कठोर है। रिकैल्सिट्रेंट, बहुत सारे वर्ड है, ज़िद्दी है बच्चा। एडमेंट, ऑब्ड्यूरेट, रिकैल्सिट्रेंट, इनएक्सोरेबल, वेरी गुड। ये ऐसा पढ़ाया है, इनएक्सोरेबल। एक्सोटिकिया बार है, बर्तन धोने वाला सोप है जो ज़िद्दी मैल को हटाता है। तो इनएक्सोरेबल ऐसे ही मैंने समुद्र मंथन में सिखाया था। समुद्र मंथन बैच को मैंने ऐसा पढ़ाया है ना, मुझे खुद जब देखती हूँ तो लगता है अरे मैं भी ऐसा पढ़ा रही हूँ। लेकिन बच्चों को अनफ्लिंचिंग, यस, बच्चों को पढ़ाने के लिए ना, ओसीफाइड, बस कुछ भी करो, बस स्टूडेंट्स को याद रखे। मैं ज़िद्दी टिकिया बार 100 बार तक चली गई थी ज़िद्दी समझाने के लिए। अरेबल, ये हमारे जो बिहार वाले बच्चे हैं उनको पता होगा। जो बच्चे हमारे बिहार से है, एक जगह है बिहार में आरा, और आरा का जो लैंड होता है ना, बहुत वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है, फर्टाइल हो गया। ग्राउची मतलब चिड़चिड़ा, जो आसानी से बहुत झगड़ालू, चिड़चिड़ा, इरिटेबल।
ओके, ग्रीगेरियस जो लोग ग्रुप में रह के रहना पसंद करते हैं, ये तो हॉस्टाइल इज अग्रेसिव, हिंसक लोग को बोलते हैं, हिंसक, अग्रेसिव। जिद्दी मैल को हटा देता है ये एक्सो। एक्सो एक टिकिया बार है, जैसे विम बार आता है ना, एक्सो जो जिद्दी मैल को हटा देता है। तो इनएक्सोरेबल का मतलब भी जिद्दी होता है, जिद्दी, बहुत दृढ़, रिजिड, फर्म, जिद्दी। फर्टाइल, अरवल जिला से पढ़ाया था। अच्छा, अरवल या अरब, अरब कंट्री से भी याद कर लो। अरब कंट्री में, लेकिन अरब कंट्री जो होते हैं ना, वहाँ पे तो तेल निकलता है, वहाँ का लैंड फर्टाइल थोड़ी होता है। अच्छा, आरा जिला से अंजना ओम कश्यप है, ओके। अब हो गया खत्म। असरबिक, एक्सो एक बर्तन धोने की टिकिया है, सोप है, जिद्दी महल को हटा देता है। आज मेरी टीम भी बोल रही होगी कि आज मैम को क्या हो गया, आज उनको और काम नहीं करना है। एसरबिक, एसर, एसर वर्ड करवाया है आपको, रूट वर्ड प्रीवियस वीडियोस देखना, रूट वर्ड का एसर, एसर वर्ड करवाया है, एकरी करवाया है, जिसका मतलब होता है बहुत कड़वा। ओके, एसरबिक, बहुत कड़वा, बिटरनेस के सेंस में जाता है, बहुत कड़वा, बहुत बिटर। खाने का टेस्ट भी कड़वा हो सकता है, कोई व्यक्ति भी कड़वा हो सकता है जो हमेशा दूसरों के बारे में ना बुरा सोचे। एसरफिक, एक्रिड बताया है आपको, एक्रीमोनियस बताया है, एसरबेट, कितना सारा वर्ड बताया है, कॉस्टिक बताया है, विट्रॉल बताया है। विट्रॉल आपने पढ़ा होगा, ब्लू विट्रल, कॉपर सल्फेट, कड़वा होता है विट्रॉल। कॉस्टिक, एसिडिक, बहुत कड़वा, एसिडिक। तो बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे। हाँ, एसरबिक का मतलब है बहुत बिटर, कड़वा, कड़वा। सैलुब्रियस का मतलब है सल्लू भाई के मसल्स आर हेल्दी। इनोक्वस, इनोक्वस है, इनोसेंट है, कभी भी बहुत इनोसेंट है, कभी भी आपका नुकसान नहीं पहुँचाए। और जेंटल इज़ वेरी पोलाइट, माइल्ड पोलाइट। कोई व्यक्ति जेंटल है तो पोलाइट है। अगर वेदर जेंटल है, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, माइल्ड वेदर है। सैडोनिक, यस, सैडोनिक का मतलब भी होता है वेरी बिटर, वेरी कॉस्टिक, कॉस्टिक। आई एम फ्रॉम राजगीर नालंदा, ओके। तो आज हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स आई एम फ्रॉम बक्सर, आई एम फ्रॉम राजगीर, अपना अपना एड्रेस सब बता रहे हैं। एसरबिक, माइल्ड। चलो अब तो बच गया। और एब्रप्टली, होलसम, होलसम का मतलब भी होता है बहुत हेल्दी। पंजेंट भी होगा, यस, पंजेंट का मतलब अमोनिया का स्मेल इज वेरी पंजेंट। सैलुब्रियस इज होलसम, हेल्दी। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी वर्ड भी जा सकते हो। सैल्यूटरी का मतलब भी होता है वेरी हेल्दी, होलसम, फायदेमंद, होलसम फूड। तो मान के चलो ना कि आज मैराथन ही हो गया। एब्रप्टली, आपकी डेडिकेशन देख के ना दुआ निकलती, मुझे दुआ दे देना, मुझे आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, मुझे आप लोग के विशेष चाहिए, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाते रहूँ। अगर स्टूडेंट्स अगर टीचर को दुआ दे रहे हैं तो टीचर के लिए इससे ज़बरदस्त रिवॉर्ड क्या हो सकता है। गिफ्ट में बच्चे मुझे विशेष दे रहे हैं तो और क्या। हाँ, बोला मैम आपकी एनर्जी लेवल रहे, आपको पढ़ाने में मन लगता रहे, इतनी डेडिकेशन से पढ़ाते रहिए। यस, एब्रप्टली का मतलब है कोई भी चीज़ अचानक से, कोई भी चीज़ हैपनिंग सडनली, ओके, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से हो गया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से हो गया, तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेडली। ग्रेजुअली का मतलब, ग्रेजुअली इसका एंटेनिम है। ग्रेजुअली का मतलब है कोई भी चीज़ इसका उल्टा हो गया, अचानक से होना, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली होना, ठीक है। जिंजरली, अदरक को जब गला खराब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, अदरक को धीरे धीरे चबाते हो, स्लोली स्लोली, प्रोग्रेसिवली, ये तो इसका एंटेनिम हो।
नहीं, मे यू लिव लॉन्ग मत करो, मे यू बी हेल्दी, मे यू बी हेल्दी। गॉड ब्लेस यू कर दिया। आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके। आ गया लास्ट वर्ड हमारा, अफेबल। हाँ, तो खाली इंडियंस वाले ही मुझे विशेष नहीं देंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर से है, जो हमारे स्टूडेंट पाकिस्तान से है, जो हमारे स्टूडेंट बांग्लादेश है, बांग्लादेश और भी बहुत जगह कहीं कहीं से, ओके, यूएई से है, ठीक है। बहुत सारे मुझे मेरी टीम दिखाती है कि मैम देखिए इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, और इंडिया के बाद मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आपके चैनल के यहाँ पे पाकिस्तान में। तो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो सब मुझे दिखाते हैं ना, एनालिटिक्स दिखाते हैं। तो ये वाले स्टूडेंट भी मुझे विश कर देना कि मैम मे यू लिव अ हेल्दी लाइफ, सारे विशेस दे देना। आसाम तो इंडिया में, मैं इंडिया के बाहर की बात कर रही हूँ, दुबई, यूएई सब, मतलब सब बहुत जगह से वो सब दिखाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इंडिया आपको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान से। नेपाल से भी है, नेपाल से भी है, हाँ नेपाल से भी है। मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी मैं, वैसे तो मुझे बहुत कम फ्री टाइम मिलता है, लेकिन मुझे दिखाते हैं ना कि आपके देखिए यहाँ से स्टूडेंट है। जिंजरली मतलब स्लोली, धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक। हरियाणा से है, हरियाणा इंडिया ही में है। अफेबल का मतलब अभी बताया है ना, अफेबल लोग जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली एक मून से है। ओके, अब कोई भी कुछ कमेंट नहीं करेगा, बस मैंने एक जनरल बात कही है, कोई मुझे किसी का कमेंट नहीं सुनना है। चलो अब बता दूं अपना रिचुअल। नया बैच आज से शुरू हो रहा है, नए बैच के बारे में बताती हूँ। आज से नया बैच शुरू हो रहा है, आज 1 जून है ना, हाईली अवेटेड बैच, फाउंडेशन बैच ऑफ ग्रामर, ठीक है, फाउंडेशन बैच ऑफ ग्रामर एंड वोकैब। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है फटाफट एडमिशन ले लीजिए, फर्स्ट डे से करिएगा ना तो चीज़ें बहुत इजीली समझ में आएगी। ये बैच है 3:30 से 5, ठीक है, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इधर उधर की बातें नहीं। 3:30 से 5 करेंगे, मंडे से फ्राइडे, ठीक है। इसमें पहला 1 घंटा ग्रामर होगा, फिर वोकैब होगा। जब ग्रामर और वोकैब का 1 मंथ हो जाएगा, फिर मैं क्लोज टेस्ट इसमें बेसिक से करूँगी। मेंस में तो मैं थोड़ा हाई लेवल करवा दे रही हूँ, PQRS। इसमें मतलब ये 1 स्टॉप सोल्यूशन है, सब होगा, ठीक है, इसमें सब होने वाला है। और ये तो आज के बैच के बारे में बात कर रही हूँ। आज 3-3:30 बजे से नया बैच है, और एक मेंस का बैच भी चल रहा है। मेंस का बैच भी चल रहा है 9:30 से 11 सुबह में, इसको मेंस वाले बच्चे कर सकते हैं। और क्लासिक बैच तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्लासिक बैच वाले बच्चे ना ग्रामर तो कर चुके हैं, वोकैब के लिए 4:30 बजे इसमें आ जाना। और हाँ, ये वाला फिक्स प्रीपोजिशन का बैच है, ये सब तो है ही, ये सब अब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सब 3:30 बजे के बैच में होगा। अब फ्री बैचेस में क्या है, आपके इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे A to Z वोकैब सीरीज अभी मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीक से इसमें स्पोकन ऐड हो जाएगा, ठीक है, स्पोकन ऐड हो जाएगा। और अनअकैडमी स्पेशल पे ना मैं सैटरडे से अगेन वोकैब का सीरीज शुरू कर रही हूँ, मिसलेनियस वोकैब। आप ये फील करो ना, यहाँ पे आप A to Z कर रहे हो, अनअकैडमी स्पेशल पे मिसलेनियस करोगे, उसके बाद कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका वोकैब इम्प्रूव नहीं होगा। और जो बच्चे हमारे MTS हल्ला कर रहे थे, उनका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल हैक हो गया, तो मैं आपको बता दूंगी कौन से चैनल पे। अनअकैडमी का दूसरा चैनल है, वहीं पे MTS का प्रीवियस पेपर फ्राइडे से शुरू होगा, ठीक है, तो जुड़ जाना 1 से 2, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को ये क्लास होगी। और आप बोलोगे मैम कौन सा चैनल है, तो कौन सा चैनल है, मैं इस चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी। जब ये क्लास होता है ना, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गिव मी ब्लेसिंग फॉर टुमारो, खुशबू बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक अ लेग, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। GS की टेंशन मत लीजिएगा, सबका गड़बड़ हो रहा है। अनअकैडमी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना,
ये रानी 10 कोड यूज़ करना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस फीस में ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही मिलेगा, आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब मिल जाएगा, पूरा बैच। और ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। ये तो बहुत अच्छे से समझाते हैं स्टूडेंट्स को। एडमिशन लेने में बच्चों को दिक्कत भी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप वो समझा देते हैं। ओके, हाँ, बेस्ट ऑफ लक सबको जिसका भी एग्जाम्स है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ना, इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव। और ये तो आज वाला बैच का है। और ये सब है। प्राइस हाइक कमिंग सून नहीं है, कल रात से प्राइस हाइक हो चुका है। ओके, अब अनअकैडमी का प्राइस बढ़ चुका है। देखो क्या है, कितना है। ये अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स है, सफलता बैच है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, मिशन पुलिस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, विजय बैच है, हिंदी माध्यम बैच है, लक्ष्य बैच है, सी माई ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर ना, I started my career long back 12 to 13 years ago, तो I used to teach in English. Okay, बैंकिंग को मैंने बहुत ज़्यादा बैंकिंग के बैचेस पढ़ाए हैं, तो I used to teach solely in English. Okay, तो जो स्टूडेंट्स पहले वाले हैं कहीं ना कहीं जॉब में हैं, वो मुझे बोलते हैं मैम आप कितना बदल गए हो, आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते थे, जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे हिंदी मीडियम के बैच में, मतलब हिंदी माध्यम बैच में भी डाला गया है। देखो हिंदी माध्यम बैच में भी मैं आ गई हूँ, तो ये मेरी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। वो टीचर जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया करता था 2 आवर्स हो गया, उसका हिंदी माध्यम बैच भी आ गया है। तो ऐसा मुझे आप ही लोगों ने बनाया है, और अडेप्टेबल होना है। ठीक है, टीचर्स एक तरह से एक्टर्स ही है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होता है। और ये सब लक्ष्य बैच है। चलो अब कॉम्बैक्ट वगैरह हो गया, अब कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।